आज की वीडियो में पता लगाएंगे हु इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। हर फॉर्मेट के स्टैट्स, कैप्टन की लेगेसी, इम्पैक्ट और ऑफ कोर्स आपके फेवरेट आईसीसी ट्रॉफीज, हर चीज को कंसिडरेशन में लेंगे। एंड फाइनली कौन से ऐसे बहुत पॉपुलर नेम्स हैं जो कि आपके दिमाग में जरूर आए होंगे बट इस लिस्ट में नहीं आते। लेट्स फाइंड आउट। ऑल राइट, सो आज का पॉडकास्ट जो है ना, मतलब ये जब मैं रिसर्च कर रहा था और जब हम लोग इसके लिए लिस्ट बना रहे थे, एज ऑलवेज मैं दोबारा बताता हूँ जो लोग पहली बार हमारा इस टाइप का पॉडकास्ट सुन रहे हैं, राइट, इसके पीछे की रिसर्च कैसे होती है। हम लोग यूजुअली 8-9 प्लेयर्स की लिस्ट बनाते हैं। उसमें हम लोग इक्वली प्लेयर्स को डिवाइड करते हैं। 4-5 प्लेयर्स का नाम मोहित के पास जाता है और 4-5 प्लेयर्स का नाम मेरे पास जाता है। फिर हम लोग उनके लिए केस बनाते हैं कि क्यों हमारी लिस्ट के प्लेयर्स बेटर है फ्रॉम द ऑपोजिशन लिस्ट। एंड अगर कोई प्लेयर मोहित के लिस्ट का हो तो मैं उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट बनाऊंगा एंड वाइस वर्सा। राइट, तो देखो, ये तो बात हो गई कि हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। द पॉइंट इज कि जो हमने लिस्ट बनाई है इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ दोज 8 पीपल, उसमें जो नाम छोड़े गए हैं ना, मुझे लगता है वो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है, उसके लिए इतना हेट मिल सकता है। एंड ऑन दी आउटसाइड मुझे लग रहा था अगर मैं किसी के ऐसे पॉडकास्ट देख रहा होता और उसने भी ऐसे नाम छोड़े होते तो शायद मैं भी सोचता कि क्या बनाई ये लिस्ट। बट क्योंकि हमने इतनी रिसर्च करी है डिटेल में, एंड ये एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो ही जाती हैं ऐसी चीज़ें। बिकॉज कैप्टनसी ना, मुझे लगता है लीडरशिप की अगर हम बात करें, इट्स अ क्वालिटी, इट्स अ ट्रेट। इसको तुम बहुत क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बहुत इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कुछ स्टैट्स ऐसे होंगे, उनको हम लोग बात करेंगे, बट पूरा इम्पैक्ट तुम जो है ना क्वांटिफाई नहीं कर सकते। विच इज वाई यहाँ पर भी एज ऑलवेज 2 हम लोग फैक्टर्स रखेंगे प्राइमरीली, विच इज पहली बात तो जो स्टैटिस्टिकल पार्ट होगा, राइट, एंड दूसरा पार्ट जो होगा विच इज द इम्पैक्ट, द लेगेसी, जो कि थोड़ी इनटैंजिबल चीजें आ जाती हैं, वो इस सेकंड फैक्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग ट्राई करेंगे कि बेस्ट कैप्टन कौन है उसका पता लगा पाए। बट फॉर श्योर जो नाम हमने छोड़े हैं उनको हम लोग ऑनरेबल मेंशंस में जरूर उनकी बात करेंगे, बट कुछ बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल नाम होंगे। एंड मेरा पर्सनली, मतलब मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस भी पूछूंगा इसमें। मैंने जब वो लिस्ट बनाई थी, मेरे को लग रहा था कि क्या हम लोग 12-15 लोगों की भी लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि जो नाम हमने लीव आउट करे उनको लीव आउट करने में थोड़ा सा तरस भी आ रहा था, रिग्रेट हो रहा था थोड़ा सा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली ये तो चीज़ है, एंड नॉट जस्ट इस लिस्ट में बट बाकी जो हमने वीडियोस बनाई हैं, वेदर इट बी बैट्समैन, बॉलर्स, उन सब में भी आई थिंक ऐसी चीज़ें आई थी, काफ़ी प्लेयर्स भी आए थे जिनका मेरा मन था नाम लेने का, बट ऑब्वियसली हम नाम नहीं ले सकते थे। कैप्टेंसी में मुझे लगता है कि हमें शायद ये चीज़ ज़्यादा इससे लग रही है, क्योंकि वही बात है ना कि कैप्टेंसी मतलब आई थिंक स्टैटिस्टिक्स से भी ज़्यादा इट्स मोर अबाउट इम्पैक्ट। हमें ज़्यादा जिस चीज़ में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस चीज़ पे कैप्टेंसी में, वो शायद इम्पैक्ट होता है। right. कि ओवरऑल कैसे यंगस्टर्स भी इसने कैसे डेवलप किए अपनी कैप्टेंसी के अंदर, ओवरऑल टीम पे कैसा इफेक्ट रहा है। आई थिंक वो चीज़ हम लोग ज़्यादा देखते हैं, एंड वो वही चीज़ है कि वो ज़्यादा क्वान्टिफाइबल है नहीं, इसलिए हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को किसी को बता नहीं सकते कि ये ऊपर है, ऊपर नहीं, या फिर ये नीचे है। बट हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। एग्जैक्टली, हाँ। एंड जितने भी पिक्स से आप हमारे जो है अग्री करते हैं उनको आप कमेंट्स जरूर बताना, एंड जिससे आप डिसएग्री करते हैं वो भी आप साथ के साथ ही you can pause the video and comment and let us know. Exactly. But straight away, let's start with the first choice and I'll give you the baton for that. Okay. वो like किसका हम लोग नाम ले रहे जो कि controversial नहीं है? सबसे पहले मैं नाम लूंगा ग्रैम स्मिथ का। All right. Okay, so ये साउथ अफ्रीका का कैप्टन है, जिनको नहीं पता। साउथ अफ्रीका का है तो वैसे भी इंडियंस को थोड़ी सिंपैथी होती है, गुड बॉय लगता है। Exactly. तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका जो ओवरऑल करियर में विन परसेंटेज रहा है वो 57% का रहा है। सो मोर देन हाफ ऑफ द गेम्स ही हैज़ वन एक्चुअली अपने करियर में। 284 में से 163 गेम्स जीते हैं। टेस्ट की विनिंग परसेंटेज की बात करें तो वो 49 है। आई थिंक कि अच्छी परसेंटेज है, बट आगे जो मैं प्लेयर्स देने वाला हूँ उनकी इससे भी बेटर होने वाली है। एंड ODI में 61 है और T20 में 66 है। तो ये पहली बात तो तीनों फॉर्मेट खेले हैं, एंड तीनों फॉर्मेट में आई थिंक काफ़ी अच्छी विनिंग परसेंटेज इनकी काफ़ी अच्छी रही है। मतलब अगर मैं इसको कुछ ऐड करूं तो फर्स्टली ग्रैम स्मिथ का रिकॉर्ड है टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री में मोस्ट विंस का, 53 विंस का है। अब इसका फ्लिप साइड है कि उससे 100 से ऊपर टेस्ट मैचेस में कप्तानी भी करी है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ 22 इयर्स की एज पे उसको कैप्टेंसी दे दी गई थी, तो बहुत यंग था वो। एंड एक पूरी जनरेशन उसने सेटअप करी है। और वहीं पे अगर हम लोग लेगेसी की बात करें तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मतलब जो कि पीक पे जब आए थे ना, डेल स्टेन का नाम ले लो, AB डिविलियर्स का नाम ले लो। आई वुड इवन आर्ग्यू कि मतलब गाइज लाइक इमरान ताहिर जो कि बहुत लेट आए खेलने के लिए, बिकॉज उनकी एज जो है ऑलरेडी आई थिंक 35 प्लस थी, बट वो ग्रूम किसने करा उनको, लाइमलाइट में कौन लेके आया? आई थिंक ग्रैम स्मिथ ने एक ऐसी जनरेशन सेटअप करी थी इन साउथ अफ्रीका
जो कि ऑल्दो आई नो कि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, विच इज द बिगेस्ट नेल इन द कॉफिन फॉर ग्राहम स्मिथ इन माय ओपिनियन, कि एक भी इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है डिस्पाइट हैविंग सच अ सुपरस्टार, मतलब जो कहते हैं ना कि इसका स्टडेड टीम नहीं देखी मैंने कभी भी। तो इन दैट रिगार्ड आई थिंक ही जेन्युइनली मिसेस आउट एज अपोज्ड टू सम ऑफ द अदर ग्रेट्स जिनका हम लोग अभी नाम लेंगे। बट इन सेइंग दैट, जैसे मुझे एक कई लोगों को शायद याद नहीं होगा, बट एक ऐसा सेइंग थी उस टाइम पे, कई लोग ऐसे कमेंटेटर्स कहा करते थे, साउथ अफ्रीका ना उस टाइम पीरियड में बेस्ट टूरिंग टीम का उसको बोला जाता था। व्हाट इज टूरिंग टीम? मतलब कि जब भी कोई टीम अब्रॉड खेलने जा रही हो, तो कौन सी टीम ऐसी जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा बेट करोगे कि एक अच्छा फाइट पुट अप करके देगी। ओके। तो जब भी साउथ अफ्रीका घर से बाहर खेलने जाती थी, तो साउथ अफ्रीका को यूजुअली बेस्ट टूरिंग टीम का टैग दिया जाता था कि ये एक ऐसी टीम है कि कहीं भी जाएगी ना फाइट जरूर देगी। एंड हमने टेस्ट मैचेस में देखा भी था, वो नंबर 1 बने थे। इनफैक्ट इंडिया को ही डिथ्रोन करके नंबर 1 बने थे टेस्ट में, जब धोनी ने टेस्ट मैच जीती थी आई थिंक अर्ली 2010s में। 9-10 में शायद। हाँ, उसके बाद ही फिर जब वो अल्टीमेटली डिथ्रोन हुई थी इंडिया नंबर 1 स्पॉट से, तो फिर वो साउथ अफ्रीका के पास ही गया था सबसे पहले। तो साउथ अफ्रीका भाई जेन्युइनली एक मतलब स्ट्रॉन्ग टीम थी वहाँ पे, एंड आई नो वर्ल्ड कप्स में देन अगेन कुड नॉट रियली परफॉर्म। इनफैक्ट मैंने कुछ चीज़ें नोट भी करी थी टू मेक अ केस अगेंस्ट ग्राहम स्मिथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। फर्स्टली यार देखो, 39 टेस्ट सीरीज में उसने कैप्टन करा है, बहुत ज़्यादा हाई नंबर होता है 39 सीरीज। लोग 39 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी नहीं करते हैं, उसने 39 सीरीज में कैप्टनसी करी है। एंड उसने बहुत ही रिस्पेक्टेबल 22 सीरीज वो जीता है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल चीज मुझे लगी। सिर्फ 8 टेस्ट सीरीज हारा है वो। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड। बट अगर मैं थोड़ा उसके अपोजिट, मतलब मैं थोड़ा एक अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट बनाना शुरू करूं, देखो यार, अगर मैं वर्ल्ड कप्स की बात करता हूँ, ऑफ कोर्स आज तक T20 वर्ल्ड कप्स में उसने 3 T20 वर्ल्ड कप्स में कप्तानी करी थी, 2007, 2009 और 2011। किसी में भी वो सेमीफाइनल से आगे कभी नहीं गया। इनफैक्ट एक बार शायद वो सुपर 8 में बाहर हो गया था, एंड शायद जो पहली बार था जब साउथ अफ्रीका में ही हुआ था 2007 में, तब भी वो बहुत जल्दी बाहर हो गए थे, मतलब डिस्पाइट बीइंग द होम कंट्री। सो मुझे लगता है कि जो बिग गेम्स में चोक कर जाती थी ना साउथ अफ्रीका, आई नो ये टैग एक पूरी कंट्री को ही गया हुआ है। एंड हमने जैसे एक AB डिविलियर्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने कहा था कि क्या यही कर्स्ड है या फिर साउथ अफ्रीका ही कर्स्ड है। उसको भी हम लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन कार्ड्स में। आई थिंक ये चीज बहुत टाइम से साउथ अफ्रीका के साथ एसोसिएटेड है, काफी सालों से है, और हर वर्ल्ड कप में हम लोग देखते हैं ये। एंड क्योंकि उसमें से कुछ वर्ल्ड कप जस्ट हैपन टू बी अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्राहम स्मिथ, आई थिंक ही कांट एस्केप दैट। व्हाट डू यू से अबाउट इट? मुझे भी यही मेरा मेन पॉइंट, जिनको इन जनरल में बता दूं कि जितने भी लोगों को हमने कंसिडरेशन में लिया है, आई थिंक जो सबसे मेजर फैक्टर रहेगा मेरे लिए इन डिटरमाइनिंग हु इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम इन क्रिकेट हिस्ट्री इज अल्टीमेटली कि उनकी आईसीसी टूर्नामेंट्स में कैसी परफॉर्मेंस रही है। मतलब देखो, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा, एंड राइटफुली सो, बट उसके पीछे का भी ना कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। ओके। और यहाँ पे मैं इसलिए ये चीज कहता हूँ क्योंकि जब ना बात आ जाती है कि बेस्ट बैट्समैन कौन है या फिर बेस्ट बॉलर कौन है, तो इट इज स्पेशली इन क्रिकेट। फुटबॉल में मैं फिर भी कहूंगा कि आपको वो टीम कैसी, वो बहुत मैटर करती है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी ना किसी और प्लेयर के साथ इन्वॉल्व होते हो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, अनलेस तुम ऐसे मेसी की तरह एक सोलो ड्रिबल मार दी, वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है। राइट। क्रिकेट में इट इज मोर अबाउट बीइंग अ टीम स्पोर्ट रन बाय इंडिविजुअल्स। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आप फील्डिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, इट इज टोटली अपॉन यू। आपका रिजल्ट है वो आप ही के ऊपर होगा। आप बैटिंग कर रहे हो तो आपने कैसे बैटिंग करी, उससे आपका रिजल्ट झलकेगा उस चीज में। बॉलिंग कर रहे हो तो आपने बॉलिंग कैसी करी, उसके ऊपर आपके जो है आपके रिजल्ट्स दिखेंगे, अनलेस कोई कैच गंदा छोड़ दे दो। एंड जब आप फील्डिंग कर रहे हो तो ऑफकोर्स इट इज टोटली अपॉन यू कि आपने कैच पकड़ा कि नहीं पकड़ा। तो इंडिविजुअल्स रन करते हैं एक टीम स्पोर्ट को, एज अपोज टू समथिंग लाइक फुटबॉल या फिर रग्बी या फिर हॉकी। एंड सो आई थिंक कि क्रिकेट में बेस्ट बॉलर या बेस्ट विकेट कीपर कह लो, तुम बेस्ट बैट्समैन कह लो, ये सब असर्टन करना फिर भी आसान हो जाता है। बट जब तुम कैप्टन की बात कर रहे हो ना, कैप्टन इज दैट वन एस्पेक्ट इन क्रिकेट जो कि इट इज नॉट रन बाय एन इंडिविजुअल एंटायरली। एसेंशियली कैप्टन ने बहुत अच्छे टैक्टिक्स लगाए लेकिन प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट नहीं करा, तो उसमें तुम कैप्टन को ब्लेम नहीं कर सकते। सेकेंडली, कैप्टन बहुत अच्छा है बट टीम का स्टैंडर्ड ही बहुत बेकार है। तो शायद उस टीम को अपलिफ्ट करके, मान लो कि कोई टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पा रही, उसको तुम क्वालिफाई करवा के क्वार्टर फाइनल्स तक ले आए, मे बी और अ ग्रेट कैप्टन, बट इट वोंट बी शोन इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज। ट्रू। विच इज वाई हमने कुछ लेजेंड्स को पीछे छोड़ा हुआ है, जिनके ऊपर हम आएंगे ऑनरेबल मेंशंस में। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक जो बोला है वो एकदम सही चीज़ है, बट मेरे हिसाब से वाई आई थिंक कि मेरा प्राइमरी जो मेरा फोकस रहेगा वो यही होगा कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में कैसी परफॉर्मेंस रही है,
दैट इज़ बिकॉज कि ये पॉइंट एकदम सही है कि हम लोग हर चीज़ बार उसको क्वान्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम क्वान्टिफाई कर भी देंगे तो अगर हम लोग किसी ऐसे बंदे को किसी और कैप्टन से ऊपर रखेंगे जिसने ऑलरेडी ट्रॉफी जीती है, आई थिंक वो थोड़े सॉर्ट ऑफ वो हो जाएगा कि उस बंदे की हम लोग अचीवमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। बट उसमें ये फ्लिप साइड भी हो सकती है ना कि उसको एक टीम इतनी स्ट्रांग मिली हुई थी, हाँ. एक ऐसे एरा में जहाँ पे वो टीम इतना डोमिनेट करती थी। आई मीन इफ यू नो व्हाट आई मीन, जितने भी लोग हैं शायद समझ होंगे किस टीम की बात चल रही है। बट तो वुड यू नॉट आर्ग्यू, मतलब आई थिंक यू कैन आर्ग्यू कि अच्छा अगर एक ऐसा कैप्टन जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छा है बट उसकी टीम बेकार थी, विच इज़ वाई ही कुड नॉट विन अ ट्रॉफी, अगर वही कैप्टन एक स्टार स्टडेड टीम में डाल देते तो शायद वो और ट्रॉफीज जीत पाते एज अपोज टू समवन जिसको एक बनी बनाई टीम मिल गई थी। ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट सही है, बट आई डोंट नो हम लोग इस चीज़ को कितना क्रेडिट एक्चुअली में दिया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी को बनी बनाई टीम मिल गई, यू स्टिल हैव टू विन द वर्ल्ड कप। आई थिंक मतलब वो स्टिल आप फाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल में पहुंच भी गए, मतलब मेरे को लगता है कि आप सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच सकते हो। वो बात है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग टीम मिल गई तो हो सकता है गिवन मिल जाए आपको, जैसा आजकल इंडिया के साथ होता है, बट फ्रॉम देयर ऑन आप कैसे उन 2 मैचेस को जीतते हो वो डिपेंड करता है कि उस दिन पे कौन बेटर टीम है। एंड इट्स नॉट ऑब्वियसली नॉट श्योर कि हर बार आपकी टीम बेटर हो उस टाइम पे। तो अगर आप वो एटीट्यूड निकलवा पा रहे हो अपनी टीम से, आई थिंक वो काफ़ी बड़ी चीज़ है एंड इट शुड बी गिवन क्रेडिट। सो कैन वी से ये ग्राहम स्मिथ वो चीज़ नहीं निकलवा पाए वर्ल्ड मैं कप ग्राहम स्मिथ के लिए ये कहने वाला हूँ क्योंकि उसने टोटल में 8 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले हैं, एक बार भी फाइनल नहीं पहुंचे, 3 बार सेमीफाइनल पहुंचे, 1 बार क्वार्टर पहुंचे, 2 बार सुपर 8 स्टेज में बाहर हो गए थे एंड 2 बार ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे। राइट, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि साउथ अफ्रीका में भी एकदम एलीट लेवल की टीम ना हो उस टाइम पे, या फिर एकदम फेवरेट्स ना हो। आई थिंक टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ ग्राहम स्मिथ्स कैप्टेंसी करियर वो हो गई थी एलीट टीम थी, कोई डाउट नहीं है। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिंस वो एक भी बार भी फाइनल नहीं पहुंच पाए, अगर मैं उनको बाकी जो लोग हैं जो लोग पहुंचे उनको सेलेक्ट नहीं करा, उनसे ऊपर मैं ग्राहम स्मिथ को रखूंगा तो इट वुड बी काइंड ऑफ अनफेयर ऑन देम। सो मेरे हिसाब से ग्राहम स्मिथ आगे नहीं जाएंगे। आई थिंक आई विल अग्री विद दैट एंड यूजुअली हम लोग यही करते हैं पॉडकास्ट में, टू रीआइट्रेट दिस वंस अगेन। अभी जो लोग नाम लेंगे, 8 लोगों का नाम लिया जाएगा, वो किसी रैंकिंग में नहीं है। एग्जैक्टली उनको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से कौन लोग क्वालिफाई होंगे टू डिस्कस अबाउट द अल्टीमेट टैग, कौन ग्रेटेस्ट कैप्टन है, वो हम लोग जैसे जैसे नाम आते रहेंगे तभी डिसाइड करते रहेंगे। राइट, तो उस कैटेगरी में उस कंटेंशन के लिए हम लोग ग्राहम स्मिथ को भी नहीं रख रहे हैं। ओके, दैट इज आवर कंसेंसस। राइट, तो ठीक है भाई, आई थिंक थोड़ी हार्श चीज़ रहेगी, बट ये बहुत पूरा पॉडकास्ट ही बहुत हार्श होने वाला है। एंड ठीक है, अब मैं अपना नेक्स्ट नाम लेता हूँ, मेरे जो क्लब ऑफ प्लेयर्स में से जो आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ओवेन मॉर्गन। ओके, एंड ओवेन मॉर्गन के साथ एक बहुत स्पेशल स्टोरी इसलिए है मेरे लिए, बिकॉज जब मैंने इनिशियली लिस्ट हम लोग जब बना रहे थे, हमने रखा नहीं था ओवेन मॉर्गन को। ओवेन मॉर्गन मैंने सोचा था कि ऑनरेबल मेंशंस में डालेंगे, but then I decided to look much deeper into his career and the impact that he had. Okay. And यहाँ पे ना वही जो सेकंड फैक्टर हमने बोला था कि स्टैटिस्टिक्स भी होंगे और साथ साथ इम्पैक्ट भी जज करना पड़ेगा। आई थिंक ओवेन मॉर्गन एक ऐसा बंदा है लिस्ट में जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। सबको पता है कि 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीती है, पहला ओडीआई वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट। राइट, जिन्होंने क्रिकेट इन्वेंट करा वो अब जाके जीते फाइनली इस सेंचुरी में, एंड ओवेन मॉर्गन ने वो जिताया एज अ कैप्टन। वाई आई फील दैट इज सच अ बिग फीट इज ऑब्वियसली वो पहला वर्ल्ड कप था इन लोगों का ओडीआई फॉर्मेट में, वो तो है ही, बट अगर हम उसकी थोड़ी बैक स्टोरी देखें ना, पहले तो आपको बता दूं कि ओवेन मॉर्गन का एज अ कैप्टन ऑफ इंग्लैंड सबसे ज्यादा विन परसेंटेज रही है हिस्ट्री में, 59.59% का। स्टीव वॉन आई थिंक था जो कि सेकेंड बेस्ट था, राइट, उसको सरपास कर लिया था, उसके बारे में हम लोग ऑनरेबल मेंशंस में बात कर सकते हैं। बट हाँ, आई थिंक जिस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट का हिस्ट्री रहा है, जो कल्चर रहा है, इंग्लैंड आज के डेट में भी अगर आपने नोटिस करा हो सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाली टीम रही है। एंड क्योंकि क्रिकेट को इन्वेंट करा है और टेस्ट फॉर्मेट जो है पहला फॉर्मेट था, ओरिजिनल फॉर्मेट है, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को बहुत प्रमोट करते हैं ना हम लोग। वहाँ पे उनके जो क्राउड कल्चर है ना, उसमें भी ये चीज़ देखते हैं कि टेस्ट मैचेस में काफ़ी लोग देखने आते हैं रिगार्डलेस ऑफ द टीम। और ये दिस इज समथिंग टोटली एब्सेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जो कि पावर हाउस है फैन बेस का, बट टेस्ट मैचेस में जेन्युइनली बड़े से बड़ा स्टेडियम खाली मिलेगा आपको, राइट? मतलब इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। एंड इंग्लैंड की ये चीज़ ना उनके क्रिकेटिंग, द अप्रोच दैट दे हैड टुवर्ड्स क्रिकेट, उसमें झलकता था ये कि हमेशा एक थोड़ा सा टेस्ट अप्रोच रहता था उनका, थोड़ा सा वो लिमिटेड ओवर्स को लेके
मतलब मैं कहता हूँ लेजी थे थोड़े से। ओके, एंड इसका हमने पीक देखा जब 2015 वर्ल्ड कप में वो लोग ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। हाँ, वहां पे ना वो आई थिंक सबसे लोएस्ट पॉइंट था इंग्लैंड का इन दी ओडी, इनफैक्ट वाइट बॉल क्रिकेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट था फॉर इंग्लैंड। एंड वहां पर ओवेन मॉर्गन को थामी गई थी कप्तानी, एंड वहां से जो उसने रेवोल्यूशनाइज करा है, आई थिंक आज की डेट में पॉसिबली इंग्लैंड इज द बिगेस्ट मॉन्स्टर इन वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली इन T20s। हमने देखा कैसे राइट, जिस तरीके से उन्होंने वो स्पेशलाइजेशन वाला जो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी स्प्लिट डिलेमा करके, वो भी हम लिंक कर देंगे, कि कैसे आपको अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीम बना के उनके रोल स्पेशलाइज करना पड़ेगा। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल इन द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। मुझे नहीं लगता कि आज से 10 साल बाद भी हम लोग ऐसे प्लेयर्स देखेंगे या फिर एक ऐसी पूरी टीम देखेंगे जो कि तीनों फॉर्मेट खेलती हो। इंडिया के साथ भी ऑलरेडी होना शुरू हो गया है, अलग फॉर्मेट में अलग प्लेयर्स आने लग गए हैं, कंप्लीटली डिफरेंट टीम्स हो गई हैं, और स्केड्यूलिंग भी ऐसी हो गई है कि आपको यार अगर लगातार इतने सारे सीरीज हो रही हैं अलग अलग कंट्रीज में, आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। हाँ, तो आपको अलग टीम बनानी ही पड़ेगी। आई थिंक इंग्लैंड ने सबसे पहले चार्ज लिया था इस चीज़ का रेवोल्यूशन में, एंड कोचेस भी इनफैक्ट उन्होंने अलग अलग अपॉइंट करे फॉर अलग फॉर्मेट्स, राइट। और वो उस चीज़ का जो चार्ज है ना वो ओवेन मॉर्गन लेके आया है। ऐसे कई अकाउंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि ओवेन मॉर्गन ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के ये पूरी स्ट्रैटेजी सेटअप करी थी कि ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है वाइट बॉल क्रिकेट में, और अगर अब हमें यहाँ से पीक करना है तो और कोई चारा नहीं है, हम लोग को स्पेशलाइज स्किल सेट देने पड़ेंगे हर फॉर्मेट को। हम किसी एक फॉर्मेट को इग्नोर नहीं कर सकते या फिर हर फॉर्मेट को सेम फैशन में नहीं खेल सकते। आई थिंक वो रेवोल्यूशन लेके आना ओवेन मॉर्गन जिस टाइप के बंदे ने करा है बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट सारे इंग्लिश एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश वाइट बॉल कैप्टन एवर। ओके, ऐसा क्लियरली बोलते हैं, ऑल्सो वेरी क्लियरली बिकॉज उसने पहला वर्ल्ड कप लाके दिया उनको ओडीआई फॉर्मेट में। एंड अगर मैं और चीज़ें आपको बताऊं, 2016 में 2015 में वो कप्तानी उसने करी थी। 16 में आते ही सिर्फ एक साल में इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी लेके आया था, जो कि इंडिया में ही हुआ था। वेस्ट इंडीज से हार गए थे जब वो बेन स्टोक्स ने 3-4 छक्के खा लिए थे। आई थिंक वो भी सिर्फ एक साल में दोबारा वाइट बॉल क्रिकेट में एकदम से एक वो अपलिफ्टमेंट देखना, रिजल्ट्स देखना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, विच इज व्हाई आई थिंक ओवेन मॉर्गन डिजर्व्स टू बी इन दिस लिस्ट। व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरा ओपिनियन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आई थिंक कि जो भी मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे वो भी बैक करते हैं ओवेन मॉर्गन को आगे जाने के लिए, स्पेशली क्योंकि हमने सिर्फ ग्राहम स्मिथ का नाम लिया है। तो आई थिंक कि अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो उसमें भी ओवेन मॉर्गन हैज अचीव्ड मोर। एंड आई थिंक बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैट्स, उसका रिकॉर्ड है T20 में भी मोस्ट विन्स एज अ कैप्टन का। मोस्ट विन्स एज अ कैप्टन, ऑल्दो आई थिंक ग्राहम स्मिथ का जो वो है विन परसेंटेज है T20 में वो बेटर है। आई मीन वो भी बात आ जाती है ना कि आपने कितना टाइम तक कैप्टनसी करी है, बिकॉज ये तो एक लॉ ऑफ एवरेजेस जो कहते हैं, जो कि लाइफ में जितने मैचेस आप खेलोगे उतने विन परसेंटेज गिरने के चांसेस। बेसिकली every other match that you play takes you one step closer to a loss. इसको एक और तरीका भी देखने का, अगर आप बहुत टाइम से मैचेस हार रहे हो तो every other match is just one step closer to success. Right. तो वो लॉ ऑफ एवरेजेस आ जाता है। इन द लॉन्गर रन यूजुअली हो सकता है कि किसी ने अपना करियर स्टार्ट करा हो तो स्टार्टिंग की 6-7 मैच लगातार जीत जाए, 100% सक्सेस रेट है। बट अगर वही इंसान 100 मैचेस कप्तानी करेगा तो क्या इस चीज़ का लाइक्लीहुड है कि वो 100 के 100 जीत जाएगा? आई थिंक सब लोग अग्री करेंगे, लिसनर्स भी अग्री करेंगे कि बहुत रेयर है, मतलब क्लोज टू 0 है इसका चांस ऐसा होना। कम से कम एक मैच तो हारेगा। राइट, तो वही लॉ ऑफ एवरेजेस आ जाता है। एंड इधर में मुझे लगता है कि सिर्फ T20 परसेंटेज ज़्यादा भी होना तो कुछ ज़्यादा उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो जितने पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, ऑब्वियसली इंग्लैंड क्रिकेट की हिस्ट्री में भी काफ़ी बड़ा हाथ है ओवेन मॉर्गन का, जैसे उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट डेवलप किया है। सो आई थिंक ओवेन मॉर्गन तो मेरे लिए भी आगे जाने वाला है। हाँ, राइट। आई थिंक इसमें एक प्रॉब्लम है दो। ओके, मैं अपने प्लेयर का थोड़ी बाई कर दूंगा यहाँ पे, विच इज कि उसने टेस्ट में कभी कप्तानी नहीं करी। हाँ, What do you think about that? Well, I Does think that count? It does count। वैसे तो कहने को कर सकते हैं कि काउंट करा है, बट अब जो भी वर्ल्ड कप है, क्योंकि ऐसे आगे और भी प्लेयर्स आने वाले हैं जिनने T20 में कैप्टनसी नहीं करी, बट I think captaincy in test matches is 10 times more important than प्राइमरी, क्योंकि मेन क्रिकेट का फॉर्मेट है, and it is much harder. 100% it is much harder. Okay, but despite all that he has won the biggest trophy in cricket. हाँ, तो आई थिंक कि मेरे लिए वो चीज़ मैटर करती है। आई मीन जिस चीज़ में उसने पार्टिसिपेट करा ही ना है उसमें आई डोंट थिंक हम उस चीज़ को उतना ज़्यादा उसके डाउन प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ही हैज़ नॉट, उससे विलिंगली उस चीज़ में नहीं डाला गया। बट डोंट यू थिंक कि मे बी ही डिड नॉट, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि आपको अलग फॉर्मेट से कप्तानी करने के लिए
अलग स्किल सेट चाहिए होता है, ट्रू विच इज व्हाई आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर समवन जिसने टेस्ट में भी कप्तानी करी हो, ओडीआई में भी करी हो, T20 में भी करी हो। स्पेशली टेस्ट और T20 अगर आप दोनों में सक्सेसफुल हो, जो कि एकदम ऑपोजिट ये तो है एंड्स पे पड़ता है एक लाइन के, आई थिंक वो बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है, आपकी वर्सेटैलिटी दिखाता है, और आपका मतलब एज अ कैप्टन आपका दिमाग कितना वाइड होराइजन पे बिलोंग करता है वो दिखता है क्लियरली इस चीज़ से, विच इज़ वाई हम लोग कई ऐसे प्लेयर्स की बात करेंगे अभी आगे। सो फॉर यू नहीं जाने वाला, मतलब इफ यू अगर हमें से कोई एक भी बोलता है कि जाने वाला तो ही विल गो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि बिकॉज ही हैज नॉट कैप्टन इन टेस्ट मैचेस, आई थिंक दैट इज वन मेजर ब्लॉक फॉर मी। है आई थिंक ब्लॉक है, बट आई जस्ट थिंक कि विनिंग द बिगेस्ट ट्रॉफी इन क्रिकेट, क्योंकि काफ़ी कैप्टन्स हैं इसमें जिन्हें नहीं जीती वो ट्रॉफी, आई थिंक शायद मेरे लिए क्या तुम थोड़ा फुटबॉल वाला माइंडसेट से आ रहे हो यहाँ पे? या वर्ल्ड कप के उससे हाँ वो होता तो फिर तो रोनाल्डो ठीक है, तो वी विल कीप ओवेन मॉर्गन इन द लिस्ट। राइट, ओवेन मॉर्गन के बारे में लास्ट सेगमेंट में दोबारा बातें करेंगे हाँ. टू डिसाइड इफ ही इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन और नॉट विद सम अदर नेम्स। बट नेक्स्ट नेम कौन सा है? नेक्स्ट नेम भाई मॉडर्न जनरेशन का ग्रेटेस्ट प्लेयर विराट कोहली के नाम में लेने वाला हूं। ऑलराइट, सो विराट कोहली आई थिंक उसका एक जेन्युइन केस है। बाय द वे मैं फिर से बता दूं, एटलीस्ट फ्रॉम माय साइड, मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट मेरे हिसाब से ओरिजिनली ये लिस्ट में नहीं आने वाला था विराट कोहली, बट व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टैट्स एंड जब मैं रिसर्च करा और तो आई वाज फोर्स्ड टू वोट फॉर हिम टू हैव हिम ऑन द लिस्ट। मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि आई थिंक इन जनरल कंसेंसस भी ऐसा ही बन चुका है कि दैट वाज अ बिग फेलियर। एंड ये इसमें सबसे बड़ा हाथ है हम लोग जिस जनरेशन में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का सोशल मीडिया ने मतलब हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं एंड हम लोग को लॉजिकली बात करनी होती है, स्टिल सोशल मीडिया कुछ हद तक परमिएट करा है हमारे दिमाग में इन क्रिएटिंग दिस परसेप्शन कि बहुत ही नेगेटिव आई थिंक वाइब्स आती हैं अराउंड द होल टेन्योर ऑफ विराट कोहली। राइट, आई थिंक इंडियन क्रिकेट ही काफी नेगेटिव वाइब में गया है रिसेंटली, तो हाँ, बट प्लीज कंटिन्यू। बट मैं वही कहूंगा कि डिस्पाइट नॉट विनिंग अ सिंगल आईसीसी ट्रॉफी, उसके बाद भी उसका कैप्टेंसी करा आई थिंक इज वेरी अंडररेटेड इन फैक्ट। सो उसके स्टैट्स की बात करूं तो मैं उसके ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में 63% का विन परसेंटेज है, क्रेजी विन परसेंटेज। वही आई थिंक दैट इज मोर देन द लाइक्स ऑफ गांगुली या धोनी, इन सबसे ज्यादा है। टेस्ट की बात करें तो उसमें 58% विन परसेंटेज है, एंड ओवरसीज टेस्ट विनिंग की बात करें विन परसेंटेज की तो वो 38 की है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक कोहली हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर द ग्रेटेस्ट टेस्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन का, पॉसिबली ग्रेटेस्ट है वो। आई थिंक स्टैट्स बैक करेंगे उस चीज को काफी। आई मीन विल कम टू मोर प्लेस, तो शायद तब लिसनर्स डिसएग्री करें, बट फॉर नाउ मतलब मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि एक जेन्युइन केस है फॉर द ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। बट हाँ प्लीज। एंड ओडीआई में भी बात करें तो उसकी 68% का है विन परसेंटेज, एंड T20 में भी 64 का है। तो आई थिंक अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स उसकी कैप्टेंसी काफ़ी अच्छी रही है इन टर्म्स ऑफ विनिंग मैचेस बेसिकली। आई नो कि ट्रॉफी डिलीवर नहीं हो पाई, बट स्टिल आई थिंक कि ये चीज़ भी मैटर करती है काफ़ी। ऑल इन ऑल देखिए तो टेस्ट क्रिकेट में उसके 4th मोस्ट विन्स हैं, विच इज़ 40 इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट एज अ कैप्टन। एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें, क्योंकि ये आई थिंक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज होने वाली है। बिफोर यू कम टू दैट, लेट मी जस्ट रिआइटरेट वंस अगेन व्हाई आई एम सेइंग कि वो जेन्युइनली इंडिया का ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन माना जा सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ है, बट एक केस बनता है। मैं थोड़े और स्टैट्स देता हूँ उसमें। पहली बात तो इंडिया को 4 साल तक नंबर 1 रखा था, टेस्ट मैच दे रखी थी 2016 से 2020 तक। वो अलग बात है, जैसी WTC आया तब हम लोग हार गए। बट हाँ, उसके अलावा देखो 68 टेस्ट मैचेस में कप्तानी करी है एंड 40 टेस्ट मैचेस जीते हैं। एज यू राइटली सेड कि 4th मोस्ट नंबर ऑफ विन्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, नॉट जस्ट इन इंडिया। सिर्फ 3 ही ऐसे कप्तान है क्रिकेट की हिस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने कोहली से ज्यादा टेस्ट मैचेस जीते हैं। राइट, दैट इन इटसेल्फ शोज कितना बड़ा कप्तान वो रहा है। एंड अगर इसमें मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताऊं, मोस्ट अवे टेस्ट विन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, मोर देन सौरव गांगुली एज वेल। 16 टेस्ट मैचेस वो बाहर जाके जीता है। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट ऑफ कोर्स होने वाला है जो कि बॉर्डर गावस्कर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया का हराना। आई नो कि सेकेंड टाइम तो वो एक ही टेस्ट मैच में था, रहाणे ने कप्तानी करी थी। बट अगर हम लोग पहली बार भी लें 2018-19 के टाइम पे जो था, इंडिया ने पहली बार क्रिकेट की हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हराया था। राइट, उनके घर में हराया था। वो कोहली के अंडर हुआ है। बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो मतलब हाँ, फॉर श्योर आई थिंक टेस्ट मैचेस में तो कोहली का बहुत तगड़ा केस बनता है। एंड WTC अगर वो जीत जाता तो आई थिंक कोई डिस्प्यूट ही रहता। मतलब अभी मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबली है, आई थिंक अगर वो जीत जाता तो शायद अनडिस्प्यूटेड हो जाता। बट हाँ प्लीज। आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो उसने टोटल में 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले अपने कैप्टेंसी टेन्योर में। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग रनर अप थे। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में हम लोग सेमीज तक पहुंचे थे।
2021 T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा था जिसमें एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज एग्जिट हो गई थी हमारी। ऑल्दो आई थिंक उस टाइम तक ना शायद ये वाइब भी बहुत खराब थी। वाइब कोहली ने पहले ही बोल दिया था हाँ कि मैं छोड़ने वाला हूँ। ऑल्दो इट इज नॉट एन एक्सक्यूज बट स्टिल आई थिंक कि तब तक वो बीसीसीआई से जो खराब टर्म्स होने शुरू हुए थे ना वो शुरू हो चुका था। तो उसमें हम लोग सुपर 12 में ही बाहर हो गए थे एंड फाइनली 2021 WTC फाइनल जो भी कायदे से यार मेरे को पता नहीं कैसे हार गए वो चीज़ भी हम लोग। आई थिंक जीतना चाहिए था एग्जैक्टली। तो उसमें भी हम लोग रनर अप आए बेसिकली। तो आई थिंक कि ओवर हम लोग ICC टूर्नामेंट्स उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो ज़्यादा गंदी नहीं रही हैं बट ऑब्वियसली जब तक आप एक ट्रॉफी जीतते नहीं हो उससे वही कहते हैं ना सेकंड वाले को कोई याद नहीं रखता। ओह भाई मुझे ऐसा लगता है कि नील आर्मस्ट्रांग के बाद कौन था जिसने चांद के हाँ किसी को नहीं पता बट इसको पता भाई कमेंट करके बताओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोहली के अगेंस्ट जो चीज़ जाने वाली है वो बस सिर्फ यही चीज़ है कि वो एक ICC ट्रॉफी नहीं जीता। उसके अलावा अगर हम उसके स्टैट्स भी देखें तो वो भी एकदम टॉप क्लास लेवल के बल्कि लाइक जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट स्टैट्स हैं उसके इस लिस्ट में। विन परसेंटेज ले लो ओवरऑल विन्स ले लो उसके हिसाब से भी देख ले तो भी वन ऑफ द बेस्ट है। इट्स जस्ट कि वो एक ट्रॉफी लैक कर रहा है। लोग कहेंगे कि ये पेटीएम ट्रॉफीज के वजह से उसके बायलैटरल सीरीज में स्टैट्स अच्छे हैं बट यार देखो स्टैट्स तो स्टैट्स हैं। एंड इसमें जो तुमने कहा ना कि कोई वर्ल्ड कप या फिर कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीते ऑफ कोर्स उससे वो लेगेसी पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है जो कि वो हमने सेकंड फैक्टर की बात करी थी। एक और जो मुझे प्रॉब्लम लगती है जो कि सेकंड फैक्टर में आएगी एंड कोहली के अगेंस्ट जाएगी विच इज कि एंड ऑफ कोर्स अभी हम लोग गांगुली धोनी की भी बातें करेंगे बट ऐसे जितने भी नाम हैं मैं लाइक जस्ट टू स्पिल सम बीन्स राइट नाउ सबके अंडर काफ़ी तगड़े लेजेंड्स बने हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को या फिर इवन ओवेन मॉर्गन फॉर दैट एग्जांपल हम लोग इंग्लैंड क्रिकेट की बात करें उसने ऐसे वाइड बॉल लेजेंड्स बनाए हैं जो कि आज तक सर्व कर रहे हैं और सक्सेसफुली सर्व कर रहे हैं। सेम गोज फॉर धोनी सेम गोज फॉर गांगुली सेम गोज फॉर सम अदर लेजेंड्स एज वेल जिन्होंने कप्तानी करी है। कोहली के अंडर आई डोंट रियली नो कि हम लोग वो चीज़ कह सकते हैं कि नहीं। The legacy of his captainship is not aging that well. Okay. Would you agree with that? I think so. Because like technically I won't say शुभमन गिल भी उसका प्रोडक्ट है। नहीं है। Possibly रोहित शर्मा के अंडर जाके ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। मेरे को लगता है कि एक जो प्रॉपर है वो शायद सिराज ही होगा जो कि आगे जाके कर सकता है। सिराज इज अ जेन्युइन शॉट फॉर कि जिसको मतलब लेजिट दिखता है कि विराट कोहली कैप्टेंसी के अंडर ही इज फ्लरिश्ड। राइट। बट विराट कोहली के बाद की जो जनरेशन के लोग आ रहे हैं उसमें से कितने हैं जो कि विराट कोहली के कैप्टेंसी के अंडर आए हैं और हमें लगता है कि वो आज से 10 साल तक सर्व कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग धोनी की बात करें इन्यूमरेबल मतलब राइट कितने सारे लेजेंड्स हैं। विराट कोहली रोहित शर्मा खुद ही उसका प्रोडक्ट है। गांगुली की बात करें तो अभी हम लोग बोलेंगे युवराज हरभजन सहवाग कितने सारे हैं। आई थिंक विराट कोहली के वो इम्पैक्ट वाला जो फैक्टर है ना उसमें ये थोड़ा टेंट आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस टाइम पे जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो स्पेसिफिकली किसी एक कैप्टेंसी के अंदर हम लोग डाल भी नहीं सकते। लाइक इवन इफ यू टॉक अबाउट टू मच शफलिंग एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट शुभमन गिल भी मतलब एकदम मेन टीम में तो अभी आया एंड इट्स नॉट लाइक कि रोहित शर्मा ने एकदम स्टार्टिंग से उसको देखा और बेसिकली अपने इंटीग्रेट करा है टीम में। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे तो इंडियन क्रिकेट ऐसी स्टेट में है कि कोई भी प्लेयर आ रहा है तो उसको हम एक स्पेसिफिकली बता नहीं सकते कि ये इस कैप्टन के अंडर आया था और ये कैप्टन बेसिकली इसको लाया टीम में और बढ़ाया उसको बेसिकली। एंड इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोहली को इतना लीडरशिप की टाइम ही नहीं उसने सर्व करा इतना एज अपोज टू समबडी लाइक धोनी। राइट। बट स्टिल आई थिंक ये थोड़ा सा एक डाउनग्रेड रहेगा उसके लेगेसी में which is why the final question on Kohli do you think he carry overs to the final list the final conversation? मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये। आई नो उसने ट्रॉफी नहीं जीती बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ स्टैटिस्टिक्स मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस स्टार्टिंग में ही उसे बाहर निकाल देना वुड बी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल। या मतलब आई नो वी जेन्युइनली डोंट हैव क्या कहते हैं an intention of disrespecting anyone but I don't think he belongs क्योंकि ICC ट्रॉफी नहीं जीता and the legacy factor as well। मतलब लेगेसी में डू यू थिंक ये चीज़ भी आती है कि किस तरीके से एज करा है वो मतलब बेसिकली कि एज वो नहीं करा है नहीं उसके अंडर के प्लेयर्स क्या उसने ऐसे प्लेयर्स क्रिएट करके दिए इंडियन क्रिकेट को जो कि अगले 10 साल तक सर्व कर सकते मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट या फिर इन जनरल जो भी उसका मीडिया में भी जो नैरेटिव रहा है या फिर नहीं आई डोंट थिंक वी शुड गिव एनी इंपॉर्टेंस टू मीडिया नैरेटिव। ओके बिकॉज वो तो तुम कुछ भी बना दो। हाँ हमें तो ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस देखनी है और जो इंटेंजिबल्स भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस क्या था लेगेसी क्या थी इम्पैक्ट क्या था वो सब हम लोग इन चीज़ों से थोड़ा सा क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपने किस टाइप के प्रोडिजीज जो है किस टाइप के लेजेंड्स बना कर दिए हैं इंडियन क्रिकेट टीम को। बिकॉज ऐसा होता है ना हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं कि जैसे
जब आप किसी टीम को छोड़ के जा रहे हैं, क्या आप उस टीम को फिर भी एक तगड़ी टीम बना के देके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ हाँ। आई थिंक वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑफ एनी गुड कैप्टन। बट क्या उसमें हमें ये चीज़ ही बोलनी चाहिए कि उससे कैप्टनसी तरीके से ले ली गई? तो वो भी एग्जैक्टली किसकी गलती है? मतलब क्या हम एंड डज दैट नॉट आल्सो शो कि ही वाज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ कैप्टन लेगेसी वाइज? आई डोंट थिंक एनीबॉडी वुड हैव क्वेश्चन धोनी। आई मीन और गांगुली, धोनी को तो नहीं करते। इवन गांगुली भाई, इवन गांगुली, मतलब मैं तो कोहली का इसलिए एग्जांपल इससे दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टेन्योर भी काफी कम रहा था एंड इट वाज नॉट दैट, मतलब भाई 6-7 साल उसने भी करा है, ऐसा नहीं 6 साल करा है, बट मतलब वो डेवलपिंग यंगस्टर्स के बेसिस में वो चीज अंडरस्टैंड कर सकता हूं। 6-7 साल काफी है, काफी है, राइट। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे हम कौन सा प्लेयर ऐसा निकालते हैं क्या कि हम एक यंगस्टर ला सकते थे टीम में? नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। नो, उसने धोनी ने कौन सा अपना स्टार्टिंग से आती विराट कोहली को भी लिया था 2007 में। एंड ऑल्सो मुझे एक चीज़ और लगती है, क्योंकि धोनी के टाइम पे वी सॉ कि जब धोनी कैप्टन था तो पूरी पावर उसके पास थी। वेरएज अगर हम लोग कोहली की बात करें तो ऐसी काफ़ी रिपोर्ट्स है कि कोहली चाहता था कि वो रोहित शर्मा बेसिकली वाइस कैप्टन ना हो, एक प्रॉपर वाइस कैप्टन आगे के लिए प्लान कर रहा था ताकि वो अल्टीमेटली जाके उसको लीडरशिप दे सके। बट देन अगेन हाउ डज दैट अफेक्ट हिज ओन डिसीजंस ऑन द फील्ड? आई डोंट गेट। नहीं तो ओन डिसीजंस तो हम लोग क्या आईसीसी ट्रॉफी के लिए कह रहे हैं ना? नहीं भाई, इन जनरल ऑल्सो आई वुड ऑल्सो आर्ग्यू, जैसे तुमने कहा कि धोनी के पास, क्या कोहली के पास इतना टाइम था कि किसी को निकाल के यंगस्टर्स बनाए? धोनी ने कौन सा ये तुरंत जडेजा और अश्विन को बना दिया? अश्विन जडेजा आज के टाइम पे ग्रेटेस्ट और मतलब स्पिनिंग वो है ड्यू, सबसे थ्रेटनिंग है टेस्ट मैचेस में। वो उस धोनी की कैप्टनसी की तो प्रोडक्ट है, राइट। बुमराह भी धोनी के अंडर ही तो आया था टुवर्ड्स द ट्वाइलाइट ईयर्स ऑफ हिज कैप्टनसी। इवन पांड्या भाई, हाँ, दैट्स अ ग्रेट शाउट। एंड पांड्या मतलब अब सबको पता ही है भाई, कैप्टन रोल। हाँ, तो आई थिंक वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते थे। एंड इनफैक्ट इफ एनीथिंग, सिंस द पैंडेमिक जितना डेब्यू करा है लोगों ने इंडियन क्रिकेट टीम में, आई थिंक कितने 3-4 साल में 40-50 लोगों ने डेब्यू करा है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड रूम फॉर विराट कोहली टू possibly groom and incorporate youngsters that would be of that quality and be able to serve Indian cricket for the next 10 years. पता, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो मैं जो भी चीज़ बोलने वाला इसको मैं फैक्चुअली प्रूव नहीं कर सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा दिल कर रहा है भाई। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोहली, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, मतलब इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट, बीसीसीआई इन जनरल उस स्टेट में है जहाँ पे ये चीज़ प्रॉपर्ली कैरी आउट करना भी शायद डिफिकल्ट है। एंड बीसीसीआई इतना सेटल्ड भी नहीं है, हाँ, जितना आज से 10 साल पहले थी। राइट। बट आई थिंक वो पूरा क्रिकेट का वर्ल्ड ही उतना सेटल्ड नहीं है। हाँ, मेक सेंस। आई थिंक क्रिकेट का वर्ल्ड भी ना एक बहुत मेजर शिफ्ट के थ्रू गुजर रहा है इस वक्त। और वो वही कि वो देयर इज जस्ट टू मेनी मैचेस एंड यू विल हैव टू गो इनटू स्पेशलाइजेशंस इन एवरी फॉर्मेट। तो वो एक नया रेवोल्यूशन क्रिकेट में आने वाला है। एंड हम लोग एक ऐसे फेज में चल रहे हैं जो कि 2 एरास के बीच में पड़ता है। But I still think that's not an excuse for Virat Kohli. Fair enough. To not create a legacy which goes way beyond his own serving years. Okay. So for that reason he misses out. नहीं, हाँ, ठीक है, I agree. क्या समझ सकता हूँ मैं इस चीज़ को। So अभी तक I think Owen Morgan ही है 3 नामों में से. Right. And मैं अब अपने next नाम को लेके आता हूँ, which is the legendary Clive Lloyd. Okay. Clive Lloyd, जिन लोगों को नहीं पता है, वेस्ट इंडीज के बहुत ही legendary कैप्टन रह चुके हैं। I think हमारे एज के काफी लोगों को नहीं पता होगा। एंड हमसे छोटा है जो कि अभी टीनेजर्स है, उनको तो स्पेशली आई डोंट ब्लेम यू इफ यू डोंट नो, बट लेट मी गिव यू सम वैल्यू थ्रू दिस पॉडकास्ट एंड एनलाइटन यू अबाउट हिम। क्लाइव लॉयड भाई पहले जो 2 वर्ल्ड कप क्रिकेट की हिस्ट्री के हुए हैं, 75 और 79, दोनों वेस्ट इंडीज जीती थी। किसके अंडर जीती थी? क्लाइव लॉयड के अंडर जीती थी। राइट। क्लाइव लॉयड पॉसिबली मेड द मोस्ट फियरसम टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। उस टाइम पे वेस्ट इंडीज का जो डोमिनेशन और डर था ना, आई थिंक पॉसिबली ऑस्ट्रेलिया ने वो शायद कुछ हद तक रेप्लिकेट करा है इन दी अर्ली 2000s, जिसके बारे में हम लोग ये बात करेंगे। आइड आर्ग्यू इंडिया ने वो चीज़ नहीं करी है। ओके। बिकॉज इंडिया कितनी भी फियर्ड हो, वर्ल्ड कप्स में आके थोड़ा सा पीछे रह जाती है। एंड यू विल ऑलवेज फैंसी योर चांसेस अगेंस्ट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप नॉकआउट गेम। मतलब आई थिंक क्रिकेट हिस्ट्री में से वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया नहीं करा है अभी तक, और किसी ने भी नहीं करा। I can't recall any other team जिसने इतना ज़्यादा डर फैलाया हो अपने बारे में। जैसे होता है ना कि आई थिंक इंडिया के लिए 2011 वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें आपको पहले से पता था कि 90% चांस है कि ये दिस इज मेंट टू बी। ओके।
जैसे कि हम लोग अर्जेंटीना के लिए कहते हैं 2022 वर्ल्ड कप में, बट 2007 का वर्ल्ड कप ले लो, हम लोग जो जीते थे अंडरडॉग्स की तरह गए थे, टोटली न्यू टीम के साथ, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हमारी। 1983 का वर्ल्ड कप ले लो, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इनफैक्ट लोग हंसते थे सोच के कि हम जीत भी सकते हैं। सिर्फ 2011 वर्ल्ड कप ही वो था। 2015 वर्ल्ड कप में हमारी दोबारा एक नई टीम थी, हम एक्सपेक्टेड नहीं थे जीतने के लिए। 2019 में हम फेवरेट्स थे लेकिन हम चोक कर गए। सो आई थिंक वही वाली बात आ जाती है कि इतना कोई फियर नहीं था इंडियन क्रिकेट टीम का। पॉसिबली बेस्ट टीम रही है अपने फेज में, लेकिन फियर नहीं था वो। ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 2000s एंड वेस्ट इंडीज इन द 70s एंड 80s, जो डर फैलाया हुआ था ना, जो कि आदमी पिच पे उतरने से पहले ही सोच रहा है कि हम शायद हार ही जाएंगे, हम सेकंड बेस्ट हैं, बेस्ट नहीं है। वो उस स्टैंडर्ड की टीम क्लाइव लॉर्ड ने क्रिएट करके दी थी। और ये तो हो गई इम्पैक्ट की बात है। ऑफ कोर्स ही क्रिएटेड ग्रेट प्लेयर्स भाई, मतलब विव रिचर्ड्स हो गए, ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं। उस टाइम की बॉलिंग का आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ सम ऑफ द लेजेंड्स। वो होता था ना कि वो सर पे मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं, खून निकल रहा है शरीर से, वायलेंस है पूरी पिच पे, कोई क्षमा नहीं है कोई यहाँ पे। तो आई थिंक वो चीज़, वो इंटेंट और वो एटीट्यूड जो है ना, वो क्लाइव लॉयड की कैप्टनसी में हमें फुल एटीट्यूड देखने को मिला था वो। बट अगर मैं स्टैट्स की बात भी कर लूँ तो क्लाइव लॉयड के स्टैट्स भी बहुत मुझे अच्छे लगे। 2 वर्ल्ड कप पहली बात तो, और 1983 का फाइनल, सो दैट काउंट्स फॉर 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स, उसमें से 2 जीते। 75% प्लस की उसकी विन परसेंटेज रही है ओडीआईज में। जितने भी ओडीआईज उसने कैप्टन करे हैं, मोर देन 75% वो जीता है। क्रेजी, मतलब आई थिंक ये परसेंटेज मानी जाएगी। ट्रू। एंड इन फैक्ट दिस इज द बेस्ट अमंगस्ट ऑल द पीपल इन द लिस्ट जिन लोगों ने 30 ओडीआई से ज्यादा कैप्टनसी करी है, एंड सब ने करी है। तो ये बेस्ट परसेंटेज है यहाँ पे। टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट की विन परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं है, 48% है। बट द फ्लिप साइड इज कि सिर्फ 16.22% उसकी लूज परसेंटेज है, लूजिंग परसेंटेज है। बाकी वो ड्रॉ हो जाते थे। तो मतलब हारा बहुत कम है वो मैचेस। इनफैक्ट अगर मैं हारने की बात करूं तो शायद पूरी लिस्ट में 3rd बेस्ट है। ओके, लिस्ट में क्या, क्रिकेट की हिस्ट्री में 3rd बेस्ट है। मतलब कि जो लूजिंग परसेंटेज जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। तो उस मतलब पैरामीटर में वो 3rd बेस्ट आता है वो। एंड 18 टेस्ट सीरीज उसने कैप्टन करी, सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज हारा है वो। ओके, तो ओडीआई फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीता 2 बार। आई थिंक ब्रिकी पॉन्टिंग के साथ द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिसने 2 वर्ल्ड कप जीता है। ट्रू। एंड टेस्ट में भी आई थिंक वेरी रिस्पेक्टेबल अपना स्टैट्स हैं फॉर श्योर। एंड इम्पैक्ट एंड लेगेसी आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं उस चीज का। T20 फॉर्मेट तब होता नहीं था, वी कांट ब्लेम हिम। What do you think about him? He also has the 5th most test wins as captain behind विराट कोहली। 36 हैं उसके टोटल में। तो यहाँ पे भी आई थिंक कि एज यू राइटली मेंशन, क्लाइव लॉयड का ओवरऑल इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसने ट्रॉफीज भी डिलीवर करी हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू मेक अ केस अगेंस्ट हिम। मेरे दिमाग में जो बस चीज़ थी वो यही थी कि उसका टेस्ट विनिंग परसेंटेज थोड़ा कम है, बट उसके बाद भी 5th मोस्ट टेस्ट विन्स है उस बंदे की। एंड मतलब रिस्पेक्टेबल है ये चीज़। आई थिंक उसका कुछ एक प्रॉपर एक कोई रिकॉर्ड भी था, कुछ 11 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस अनबीटन थे उसके। तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से भी आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दैट, मेरे हिसाब से क्लाइव लॉयड जाएगा। आई थिंक जाएगा फॉर श्योर। तो ज़्यादा डिबेट नहीं करते इसके ऊपर। एंड मैं एक और नाम लूंगा साथ में, बिकॉज वही बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस करना इंडियन क्रिकेट का ही है। ऑफ कोर्स सौरव गांगुली की बात करेंगे। राइट, सौरव गांगुली की बुक भी पढ़ी हुई है तुम्हारे बगल में। हाँ। तो जिनको जिनको नहीं पता भाई, यहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ, तो सौरव गांगुली के लिए यार क्या कहें, मतलब आई थिंक इम्पैक्ट पे तो वंस अगेन कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? मुझे लगता है इम्पैक्ट में ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे जैसी स्टेट थी इंडियन क्रिकेट की, क्योंकि इन जनरल क्रिकेट से भी इंडिया में लोगों का मन उठ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी स्कैंडल्स हो चुके थे वहाँ पे एंड मैच फिक्सिंग वगैरह का सीन चल रहा था। तो इंडिया में काफ़ी लोगों का मन उठ रहा था क्रिकेट में, ट्रस्ट उठ रहा था एग्जैक्टली। तो वापस उस टीम में ट्रस्ट लाना, क्रिकेट में ट्रस्ट लाना, एंड उसके बाद अल्टीमेटली 2002 में एक चैंपियंस ट्रॉफी भी डिलीवर करना, आई थिंक। एंड ऑल्सो द यंगस्टर्स जो उसने डेवलप किए हैं अपने अंडर। भाई इम्पैक्ट की मैं बात करूं, युवराज सिंह, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, धोनी ऑल्सो। धोनी का तो हमने मूवी में देखा था। आई थिंक धोनी को भी जितने लोग रिवर करेंगे एज पॉसिबली द ग्रेटेस्ट कैप्टन, आई थिंक कैन वी से कि वो डोमिनो फिट के हम बात करें कि अगर गांगुली नहीं तो शायद धोनी भी नहीं होता। ये हमने कई सारी वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है। तो वो थोड़ा एक ऐसा लूप बन जाता है ना टाइमलाइन का कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है जज करना। बट आई थिंक इम्पैक्ट अनपैरेलल्ड रहेगा गांगुली का। आई नो कि आईसीसी ट्रॉफी ज़्यादा नहीं है, बट जो इम्पैक्ट क्रिएट करा है, जिस तरीके से रेवोल्यूशनाइज करा है, मैं इनफैक्ट आई जनरली बिलीव विराट कोहली के बाद ही इज द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑन पेपर। ट्रू टेस्ट मैचेस में, राइट, टेस्ट मैचेस में।
एंड ओडेज में भी देखो धोनी की अराउंड 55 विन परसेंटेज है, इसकी 52 है, 52 है, ज़्यादा पीछे नहीं है वो. हाँ. एंड आई आर्ग्यू कि ही वॉज इन एन एरा जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वॉज जस्ट टू गुड, which is why possibly he could not win the 2003 World Cup final. And जिन लोगों को नहीं पता है, he has one ICC trophy which is the Champions Trophy 2002 की, but वो if I'm not wrong 2 finals भी खेला है. एक Champions Trophy का final भी खेला हुआ 2000 में, and then 2003 में एक World Cup final भी खेला था. What would you say यार, मतलब I think impact में possibly one of the most impactful captains in this list for sure. तो वो second factor तो इसका full marks है. बट स्टैट्स की क्या बात करोगे तुम? स्टैट्स में को ये चीज़ एक बात करनी है कि ओवरऑल हम लोग विन परसेंटेज देखें पूरे करियर में उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के, तो वो जो है इन सब में जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें लोएस्ट है, 49% है. तो ओवरऑल विन परसेंटेज कम है, बट मुझे वही लगता है कि जो भी हम स्टैट्स बात करते हैं उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट भी होता है. Right. उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जिस लेवल की टीम थी बहुत ही मुश्किल था वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना. इनफैक्ट जिस स्टेट में था इंडियन क्रिकेट, जिस टाइम में उन्होंने संभाला उस चीज़ को, तो वही बात है कि सिर्फ स्टैट्स आप उस चीज़ को डिटर्मिन नहीं कर सकते, ओवरऑल इम्पैक्ट भी देखना है, किस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो रिजल्ट ला के दिया गया, वो चीज़ भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मुझे ऐसा लगता है, एंड स्पेशली जो टेस्ट रिकॉर्ड की बात करी, कोहली की मोस्ट टेस्ट अवे विन्स है इंडियन हिस्ट्री में, बट जो टेस्ट विन परसेंटेज है अवे का वो बेस्ट गांगुली का है, 39% है. कोहली का ऑल 38% है, 1% पीछे है, बट उनका 39% है. तो मुझे लगता है कि इंडिया में एक तरीके से रेवोल्यूशन लाना कि भाई अब हम भी जीतने के लिए आए हैं, सॉर्ट ऑफ वो चीज़ असर्टेन करना, मतलब एक चीज़ बैठाना लोगों के दिमाग में कि इंडिया भी अब जीतना ही है हर जगह जहाँ पे भी जीतने जा रही है, एंड थोड़ा सॉर्ट ऑफ अपने आप को अपोजिशन पे जो है थोड़ा चढ़ा के दिखाना अपने आप को. वो चीज़ आई थिंक गांगुली के अंडर आई है, एंड एक चैम्पियंस ट्रॉफी भी डिलीवर की है. आई नो वर्ल्ड कप नहीं है वो, बट चैम्पियंस ट्रॉफी है. तो मेरे हिसाब से अगर चैम्पियंस ट्रॉफी ना मिले बट द इम्पैक्ट इज जस्ट टू बिग कि हम उनको मिस आउट करें, तो आई थिंक गांगुली मेरे लिए तो जाएंगे इसमें. आई थिंक वही वाली बात आ जाती है. इनफैक्ट अगर मैं कुछ और स्टैट्स भी देखूं, हाँ, आई थिंक स्टैट्स में ज़्यादा इनफैक्ट और है ही नहीं प्रूफ करने के लिए. बट हाँ, मैं वही बात करूंगा फिर से. आई थिंक आई विल पुट एम्फेसिस ऑन द लेगेसी पार्ट, एंड आई थिंक वो इतना ज़्यादा है इस वक्त कि इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. विच इज़ द ओनली रीजन वाई ही विल ऑल्सो पॉसिबली गो डाउन एज अ बेटर कैप्टन दैन विराट कोहली. क्योंकि वो लेगेसी इतनी अच्छी एज करी है ना, वो कोई कंपैरिजन उसका रहा ही नहीं है. इवन धोनी का भी, मतलब मैं कहूँगा कि अगर हम लोग उसके आगे बात करेंगे कि इट कुड बी राइट अप देयर. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में धोनी का है अपनी पूरी लेगेसी, बट वही बात है कि गांगुली की भी अपनी है लेगेसी. ही हैज हिज ओन प्लेस. तो आई थिंक फुल्ली डिजर्व्ड है वहाँ पे, एंड आई थिंक ही शुड गो इन द लिस्ट. काफी क्या हम सभी को लेते रहेंगे क्या भाई फन उसमें? मतलब नहीं, आई थिंक हमने कोहली और ग्राहम स्मिथ को नहीं लिया अभी तक. ओवेन मॉर्गन था और अब सिर्फ गांगुली आया. क्लाइव लॉयड भी है. क्लाइव लॉयड भी है वैसे. हाँ, तो लेट्स सी. ठीक है, अब पॉसिबली 1-2 नाम अगर हम लोग और लेंगे तो हम किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं. बट अभी तक क्या लग रहा है इन तीनों में से किसका पलड़ा भारी है सबसे ज्यादा? आई थिंक क्लाइव लॉयड. हाँ ठीक है, अभी देखते हैं, बात करते हैं उसकी. बट ठीक है, नेक्स्ट नाम पे आते हैं भाई. वो भी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में प्रॉब्ली आप थिंक सब लोग समझ ही गए उनके. अब हम लोग धोनी की बात करने वाले हैं. धोनी को इंडियन बायस नहीं है कि इंडियन नाम ले रहा हूं, अभी और भी नाम आने वाले. ओवरऑल विन परसेंटेज धोनी की 53% है, विच इज एक्चुअली बिलो विराट कोहली. बट अगर हम लोग डीप महेंद्र सिंह धोनी हैज कैप्टन बहुत ज्यादा किया है. नहीं, द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. अच्छा, ओके. हाँ, अच्छा, ये उससे ज्यादा कैप्टनसी किसी ने नहीं करी है. नाइस. टेस्ट विनिंग परसेंटेज आई थिंक थोड़ी सी लैक करती है यहाँ पे, 45% की है. ऑल्दो ओडे और T20 की बात करें तो 55 और 56 की है. एंड ओवरसीज टेस्ट की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अंडरमाइन नहीं, बेसिकली मतलब थोड़ी अंडरवेलमिंग है, विच इज 27%. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? मैं इसमें ये कहूँगा, पहली बात तो धोनी की टेस्ट कैप्टेंसी का जो वही है ना, जो आज अगर कोई कंपेयर करता है विराट कोहली से, गांगुली से, तो क्यों हम लोग शायद उस स्टैचर पे नहीं रखते. इट इज प्राइमरीली इन माय ओपिनियन आफ्टर द 2011 वर्ल्ड कप. ओके, 2011 वर्ल्ड कप में हम चैंपियंस थे. उसके बाद 2 टूर्स आए थे हमारे, जो हमारे पे धुलाई हुई जो हमारी 4-0 इन इंग्लैंड एंड 4-0 इन ऑस्ट्रेलिया. एंड गौतम गंभीर ने भी, आई थिंक हमने धोनी वर्सेस गांगुली की एक वीडियो बनाई थी. वो भी बहुत डिटेल वीडियो हम डिस्क्रिप्शन का लिंक कर देंगे. उससे भी मैंने ये कहा था कि गंभीर ने उस टाइम पे, हु वाज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम, उसने कहा था कि एक शायद मेंटालिटी शिफ्ट ऐसा आ गया था टीम का कि दे स्टार्टेड टेकिंग प्रेशर ऑफ बीइंग द वर्ल्ड चैंपियन. ओके, कि हम जीते ना, मतलब जीते ना, बट अपनी इज्जत बचा लें, बस चाहे ड्रॉ ही कर लें. तो वो इंटेंट मुझे लगता है ना धोनी की कैप्टेंसी में भी थोड़ा बहुत झलकता था. कई लोग कहते थे कि ओवरसीज जाके ही वाज नॉट एन एग्रेसिव कैप्टन, व्हिच इज व्हाई गांगुली को काफ़ी लोग क्रेडिट देते हैं.
तो आई थिंक धोनी के अगेंस्ट वो चीज़ जाती है. इनफैक्ट 30 ओवरसीज मैचेस में उसने टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करी है एंड सिर्फ 6 जीते हैं. ओके, तो आई थिंक वो बहुत पीछे रह जाती है. ट्रू एंड है. विच इज़ वाई मतलब धोनी का केस इतना पेक्यूलियर है ना, मुझे ऐसा लगता है टेस्ट मैचेस में ऑन पेपर ही लैग्स बिहाइंड सिग्निफिकेंटली एज अपोज टू सम ऑफ द ग्रेट्स दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड और जो हम लोग अभी इनकी और बात करेंगे. ट्रू. स्टैटिस्टिकली टेस्ट मैचेस में धोनी काफी लैग करता है, बट लिमिटेड ओवर्स को जैसे उसने किल करा ना जिस तरीके से, राइट. ओनली गाय इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू विन वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी. किसी ने नहीं जीती. और मतलब कि दोनों फॉर्मेट्स का जो हुकुम का एक मास्टर है वो थला है भाई जिसको कहते हैं. एंड देयर आर सम थिंग्स इवन अंडर द गार्ब ऑफ कैप्टेंसी जो कि आप बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते. एंड वो सारी स्ट्रीट स्मार्टनेस में ना मुझे लगता है धोनी से ऊपर कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है. मुझे लगता है कि जनरली नॉट जस्ट बिकॉज ही इज इंडियन बट मतलब प्रॉब्ली वो अगर हम लोग अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट का टैग नहीं देते ना तो वो भी थोड़ा अनफेयर लगेगा हमें अपने धोनी के लिए ना. इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर मी कि धोनी को अगर मैं ना रखूं ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम के टैग पे, तो बिकॉज जिस टाइप की उससे लेगेसी क्रिएट करी है. फर्स्टली वन सेकेंड, जस्ट लाइक गांगुली ही हैज क्रिएटेड ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस जनरेशन. विराट कोहली, रोहित शर्मा. विराट कोहली ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन माय ओपिनियन. रोहित शर्मा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन, लिमिटेड ओवर्स बैट्समैन. बेसिकली वो तब की कैप्टेंसी 2015-16 में छोड़ दी थी कैप्टेंसी हर जगह से, और अभी तक हम उस चीज को देख रहे हैं. हाँ, अश्विन एंड जडेजा द मोस्ट फियर्ड स्पिन डू इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री तो चलो मतलब इस जनरेशन में अश्विन द बेस्ट स्पिनर इन दिस जनरेशन इन माय ओपिनियन. बुमराह वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड लिमिटेड ओवर्स बॉलर ऑफ दिस जनरेशन. पांड्या नेक्स्ट कैप्टन. ये सारे के सारे धोनी के प्रोडक्ट हैं. तो क्या टॉप नॉच लेगेसी छोड़ के गया धोनी. इंडियन क्रिकेट को छोड़ने के बाद एक बेटर स्टेट पे वो लीव करके गया. आई थिंक वो बहुत बड़ी कमेंडेबल चीज है. एंड एज आई सेड ऐसे कई सारी चीजें धोनी के मतलब जो छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, किस तरीके से वो फील्ड सेटअप कर रहा है, किस तरीके से उसको पहले ही पता होता था कि क्या बैट्समैन करने वाला है, और ऐसी पेक्यूलर फील्ड सेटअप लगा दी जिस आदमी को आप सोच नहीं सकते कि ये बॉलिंग करेगा, उससे बॉलिंग करवा दी, उसने विकेट ले लिया. जोगिंदर शर्मा इन 2007 वर्ल्ड कप फाइनल किसने सोचा था कि वो डालेगा. आई थिंक ये कुछ चीजें होती है ना जो कि एक कह लो कि क्या सिक्स सेंस है, क्या है, ये मैंने सिर्फ धोनी के साथ देखा है पूरी लिस्ट में. और मुझे लगता है कि वो इनफैक्ट जो हम लोग प्लानिंग की भी बात करें, जैसे आगे के ICC टूर्नामेंट्स की प्लानिंग होती है कभी भी, मतलब ये चीज़ तो आई थिंक सबने मूवी में भी देखी थी. आई डोंट नो वो एक्चुअली में वो कॉल हुई थी, वो डायलॉग था या नहीं था, बट कि वर्ल्ड कप में अब सिर्फ 3 साल बचे हैं. हाँ. वो चीज़ जो बोली थी वो कितने हिट करती है अपना, कितनी हिट करती है. एंड आज के टाइम में हम लोग वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले तक पूरी एक्सपेरिमेंटेशन पता ही नहीं है क्या टीम होने वाली है अल्टीमेटली जाके. तो वो चीज़ कि आपको 3 साल पहले से ही पता है कि अल्टीमेटली में क्या टीम खिलाने वाला है, और उसको ही फिर आपने बैक करा सारे प्लेयर्स को, एंड दे अल्टीमेटली डिलीवर्ड ऑल्सो. मतलब वही ना, ये सब चीज़ें अब ऑन पेपर तुम्हें स्टैटिस्टिकली नहीं दिखेंगी, बट इसके जो बेनिफिट्स है वो तुम अगले 1 डेकेड तक रीप करोगे. हाँ. तो मतलब कैसे हम, आई नो हम लोग वो थोड़े फाइनल वाले कॉन्वर्जेशन की तरफ जा रहे हैं कि क्या वो ग्रेटेस्ट है कि नहीं, बट हाँ क्योंकि अभी हमें उस लिस्ट में ऐड करना है. आई थिंक धोनी तो विदाउट डाउट हो गया. इवन मैं सम ICC टूर्नामेंट्स की बात कर लूँ एक बार, उसमें भी 10 ICC टूर्नामेंट्स खेले टोटल में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि इतने ICC टूर्नामेंट साथ में कैप्टेंसी करी नहीं किसी ने. 10 तो क्रेजी है भाई, कुछ ज़्यादा ही. उसमें से 3 बार जीते हैं, 1 बार रनर अप आए हैं, 3 बार सेमीफाइनल्स में भी पहुंचे थे. अच्छा, ये मैं एक और चीज़ बोलने वाला था कि ऑफन वी फॉरगेट इन केस ऑफ धोनी, बिकॉज धोनी इज एसोसिएटेड विद विनिंग ट्रॉफीज. IPL ले लो या इंडिया के लिए ले लो, क्योंकि अकेला सा बंदा जिसने 3 ICC ट्रॉफीज जीती हैं. A lot of people forget कि फाइनल्स और सेमीफाइनल्स ही बहुत बार पहुंचा हुआ है, which is also equally good. मतलब it is just about not being that great on that day, which is why आपने ट्रॉफी मिस आउट कर दी. वरना you have been right up there. तो हाँ, वो the consistency that you were speaking of, please continue. And also मतलब ये तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करी है. एक थोड़ा अलग टॉपिक है, although I don't think बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस चीज़ को, विच इज़ IPL ऑल्सो, क्योंकि IPL भी आज के टाइम में बहुत बड़ा टूर्नामेंट है एक तरीके से. तो यार मतलब हाँ ठीक है, चलो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल IPL में भी आपने वो चीज़ बॉस करी है, सबसे ज़्यादा टाइटल्स आप जीते हो, तो वो भी एक क्रेडिट जाता है उस चीज़ को आपको. तो जस्ट फॉर द क्रेजी इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट में आई डोंट रियली थिंक कि बहुत लोग हैं जो आगे हैं MS धोनी से, एंड ऑल्सो जो कि ICC ट्रॉफीज डिलीवर करी हैं उनने, एंड जो ओवरऑल मतलब जो भी टीम उनने सेटअप करी है फॉर द प्रॉब्ली द नेक्स्ट डेकेड पूरा. क्योंकि एक तो हम लोग टेस्ट कैप्टेंसी की बात कर रहे हैं कि वो शायद अपने टाइम में टेस्ट कैप्टेंसी उतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं जीत पाए, बट अगर हम लोग एक तरीके से देखें, विराट कोहली जो कि एक टाइम पे अभी ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन था, टेस्ट अपना बैट्समैन था, अश्विन, जडेजा दोनों बेस्ट ऑलराउंडर्स भी थे टेस्ट के और बॉलर्स भी थे.
तो एक तरीके से तो हम ये भी कह सकते हैं कि आगे आने वाले कैप्टन जीते इस वजह से, क्योंकि ये जो प्लेयर्स थे वो इतने धोनी ने बना के दिए। बट वही बात हम लोग गांगुली के लिए भी कह सकते हैं। हाँ ट्रू, कि गांगुली ने बना के दिए से धोनी जीता है। तो ओवरऑल गांगुली बेस्ट और गांगुली इसलिए क्योंकि उससे पहले कोई और था। हाँ तो मतलब वो तो बट नहीं, धोनी आई थिंक ये तो अनडिस्प्यूटेड है कि आगे तो जाने वाले हैं। बट आगे हम कैसे डिसाइड करेंगे बहुत डिफिकल्ट है। आई एम नॉट श्योर मैं कैसे, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मैं किसको देने वाला हूँ फाइनल वोट। तो बट अभी 2 नाम और बचे एंड पहले मैं नाम ले लेता हूँ। राइट। ऑल्सो फिनिशिंग फॉर धोनी में एक और चीज बताना भूल गया आप लोगों को, सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ विन्स इन ओडीआईस फॉर्मेट आफ्टर रिकी पॉन्टिंग, एंड विन परसेंटेज भी उसका बहुत तगड़ा है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 55 विन परसेंटेज है उसका वहाँ पे, काफी अच्छा है भाई। राइट। बट कमिंग टू द नेक्स्ट नेम, इट इज गोइंग टू बी स्टीव वॉ फॉर मी। आई थिंक स्टीव वॉ के बारे में भी ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिनको हमने काफी खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पैदाइश से थोड़ा पहले का कैप्टन रहा है। बट जितना मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में, जितना मैंने देखा है उसको, जितना उसका मैंने रिसर्च करी है स्टैट्स के बारे में, अनपैरेलल्ड स्टैट्स स्पेशली इन टेस्ट मैचेस, आपका दिमाग खराब हो जाएगा सुन के। मैं भी आपको बताता हूँ। पहली बात तो ही हैज़ वन द वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के साथ 1999 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही हैज़ वन द वर्ल्ड कप। एंड उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड, और वहां से उसने ऑस्ट्रेलिया को जिताया। माइंड यू अभी इस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया वर नॉट द पावर हाउस दैट दे इवेंचुअली बिकेम। राइट। आई थिंक 2000s का डेकेड जो था वहां पे ऑस्ट्रेलिया अपने फुल पावर में दिखी हम लोगों को, बट उसकी स्टार्टिंग आई थिंक स्टीव वॉ ने करी थी, विच इज वंस अगेन अ टेस्टिमेंट टू हिज इम्पैक्ट, कितना उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया। राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, और भाई 70+% का उसका वो है विनिंग परसेंटेज है टेस्ट में 72% है। 72%। राइट। ये मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा अभी तक, ये सबसे ज्यादा है हिस्ट्री में टेस्ट मैचेस के। और अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में आपको बता दूं, 57 टेस्ट मैचेस उसने कप्तानी करी है, 57 में से 41 टेस्ट मैचेस वो जीता है। क्रेजी। विराट कोहली ने 68 टेस्ट मैचेस में 40 टेस्ट मैच जीते थे। इसने 1 टेस्ट मैच ज्यादा खेला है और 11 टेस्ट मैचेस कम कप्तानी करी है। राइट। और ये तो बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ 9 टेस्ट मैचेस हारा है, डबल डिजिट से कम। पूरे अपने करियर में 57 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 9 टेस्ट मैच हारा है वो। तो अनरियल, दिस इज अनहर्ड ऑफ। आई थिंक कोई पास भी नहीं आता टेस्ट लेगेसी में उसके। राइट। इनफैक्ट 16 लगातार टेस्ट मैचेस वो जीती थी टीम, एंड वो इंडिया आई थी खेलने के लिए, एंड सौरव गांगुली की टीम से अल्टीमेटली हारे थे। बट आई थिंक वही बात आ जाती है ना, ओवरसीज घर पे हर जगह जो डोमिनेट करा है स्टीव वॉ के ऑस्ट्रेलिया ने, जिस टाइप का मॉन्स्टर क्रिएट किया था, आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू आर्ग्यू अगेंस्ट स्टीव वॉ बीइंग द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम। राइट। व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टैटिस्टिक्स डाले हैं अभी, जो मैं नेक्स्ट नाम लेने वाला हूँ, ऑल्सो जस्ट टू कट यू ऑफ देयर, 65% से ज्यादा का विन परसेंटेज उसका ओडीआईज में भी है। राइट। राइट। T20 सब थे नहीं, बट ओडीआईज में भी टॉप नॉच मतलब विनिंग परसेंटेज है उसका। सो हाँ, हाउ डू यू काउंटर दैट? मतलब मैं यही कहूँगा कि स्टीव वॉ तो डेफिनेटली, मैं पहले बताऊँ सबको, मेरे लिए तो आगे जाने वाले हैं इम्पैक्ट की वजह से भी और स्टैटिस्टिक्स के भी वजह से। स्पेशली टेस्ट जो कि प्राइमरी फॉर्मेट होता है उसमें सबसे अच्छे स्टैट्स होना, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा काउंट करता है उस चीज़ को। एंड जो मैं नेक्स्ट नाम लूँगा उसके बाद मैं थोड़े और स्टैट्स बताने वाला हूँ, जिससे मैं कॉन्टेम्पलेट कर पाऊंगा कि कौन ज़्यादा ऊपर जाएगा अल्टीमेटली। सो मैं आई थिंक मतलब मेरे लिए तो आगे जाने वाला है, तुम्हारे लिए भी आई थिंक आगे जाने वाला है। हाँ राइट। तो मैं नेक्स्ट नाम ले लेता हूँ पहले, उसके बाद इस चीज़ को डिस्कस करते हैं डिटेल में, विच इज़ ऑब्वियसली रिकी पॉन्टिंग। नाउ आई थिंक कि ऑब्वियसली स्टीव वॉ का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, बट अगर हम लोग ट्रॉफीज़ के मामले में बात करें तो आई थिंक रिकी पॉन्टिंग का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में, आई थिंक उससे ज़्यादा बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से ट्रॉफीज में तो कोई नहीं रहा। लेट मी जस्ट पुट इट आउट वेरी स्ट्रेट राइट नाउ, रिकी पॉन्टिंग स्टैटिस्टिकली ग्रेटेस्ट कैप्टन है। राइट। स्टैटिस्टिकली, हाँ, बट दैट इज नॉट द होल पिक्चर। सो पहले स्टैटिस्टिकली आप एक्सप्लेन कर दो। एग्जैक्टली। सो विन परसेंटेज की बात करें उनकी तो 67 की है, 67 विन परसेंटेज ओवरऑल आपके करियर में, बहुत ज्यादा है। आई थिंक सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट कह रहा हूं, क्रिकेट हिस्ट्री आफ्टर धोनी। धोनी ने रिकॉर्ड तोड़ा था, उससे पहले मोस्ट मैचेस कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री रिकी पॉन्टिंग का ही था। राइट। टेस्ट विनिंग भी उनकी 62% की है, क्रेजी भाई। आई थिंक इट्स जस्ट बिहाइंड अपना जो स्टीव वॉ की बात करें, एंड मोर देन 70% ऑफ द मैचेस इन ओडीआईज आल्सो वन। हाँ राइट। एंड T20 में भी, मतलब आई थिंक T20 उतना ज़्यादा उन्होंने खेला नहीं था, तो वो ज़्यादा रेलिवेंट है भी नहीं चीज़। बाकी जो हमने बात करी कि एज अ कैप्टन आप कितने टेस्ट मैचेस जीते हो, जिसमें कोहली 4th था, क्लाइव लॉयड 5th थे, उसमें सेकंड पे आते हैं हमारे रिकी पॉन्टिंग 48 विंस के साथ, एंड थर्ड मोस्ट अवे विंस टेस्ट में वो 19 है, ये इनका रिकॉर्ड है। एंड माइंड यू, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग की अगर हम लोग ओवरऑल करियर की बात भी करें तो ओवरऑल विन परसेंटेज की बात करें एज कैप्टन, वो भी शायद सबसे ज्यादा है।
67.91, हाँ सबसे ज़्यादा क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे हाँ ज्यादा। हाँ हाँ तो देन अगेन राइट में पता चल रहा है कि स्टैटिस्टिकली इससे ज्यादा कोई सुप्रीम इंसान नहीं है। नॉट टू मेंशन 4 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, राइट। धोनी ने 3 जीती हैं और तीनों काइंड ऑफ ट्रॉफीज जीती हैं, बट रिकी पॉन्टिंग ने 4 टोटल जीती हैं, 2 वर्ल्ड कप्स और 2 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीज। राइट। T20 में नहीं जीता है, बट वो रिलेटिवली नया था उस टाइम पे, एंड 4 आईसीसी ट्रॉफीज और किसी ने भी नहीं जीती है। राइट। ऑल्सो अगर हम लोग बात करें, एक बहुत फेमस विन थी उनकी, ऑस्ट्रेलिया में एशेज में विन थी उनकी 5-0 की 2006-7 वाले कैंपेन में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड विक्ट्री है उनकी। एंड ऑल्सो मोस्ट नंबर ऑफ विक्ट्रीज इन ओडीआई हिस्ट्री, देन अगेन धोनी के से ऊपर ओडीआई हिस्ट्री। अगर हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप्स की बात करें, उन्होंने 3 टूर्नामेंट खेले थे, उसमें उनकी अगर विन परसेंटेज की बात करें सब, तो दैट इज ऑल्सो क्रेजी, 89% विन परसेंटेज। 26 wins in World Cups, 29 most matches ever, में, right. most ever, हाँ. 29 मैचेस में, हाँ. भाई क्रेजी एक्चुअली में। उसमें से एक 2011 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल्स में युवराज सिंह के हाथों हुई थी। एंड एक इतनी ज़्यादा क्रेजी स्टार्ट जो मेरे को लगा, उन्होंने टोटल में 8 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले हैं। वैसे एक तरीके से 9 है, बट एक में वो अर्ली एक 2-3 मैच के बाद ही इंजर्ड हो गए थे। अच्छा। अपने 2007 T20 वर्ल्ड कप में, तो फिर वो मतलब आई थिंक वो शायद नहीं माना जाना चाहिए। तो 8 आईसीसी टूर्नामेंट्स उन्होंने कैप्टेंसी करी है, उसमें से वो 4 जीते हैं, तो 50% विन रिकॉर्ड है आईसीसी ट्रॉफीज में, डिस्पाइट बीइंग 8 आईसीसी ट्रॉफीज। क्रेजी उसकी तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। एंड एक और चीज़, अभी हमने हाईएस्ट विन परसेंटेज की बात करी, बट हाईएस्ट विन परसेंटेज का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो अगर आपने 10 मैचेस में कप्तानी करी है और 9 मैचेस जीत गए, तो आपकी रिकी पॉन्टिंग से बेटर विन परसेंटेज है। तो मैं एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करूँ ना, तो मोस्ट विन्स इन क्रिकेट हिस्ट्री भी रिकी पॉन्टिंग की ही है, विच इज 220। राइट। 220 मैचेस वो जीते हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, द मोस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। एंड जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव, हमने स्टीव वॉक का नाम लिया था, उसमें अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल विनिंग परसेंटेज जो स्टीव वॉक की थी वो 66% थी, सो ओनली बिहाइंड पॉन्टिंग इस लिस्ट में। पॉन्टिंग ही सिर्फ उनसे आगे हैं। एंड अगर हम लोग उनकी बात करें कि उनकी टेस्ट में विनिंग परसेंटेज क्या थी, टेस्ट एंड ओडीआई में स्टीव वॉक की, तो 57 थी एंड 63% थी रिस्पेक्टिवली। तो उसमें भी वो सिर्फ पॉन्टिंग से पीछे हैं एंड ऑल्सो कोहली से पीछे हैं। एंड मैं अगर रिकी पॉन्टिंग के अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, विच इज द इम्पैक्ट, राइट। फर्स्टली आई थिंक जिस इंसान ने 4 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हो, वो नेचुरली एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि आप जितनी ट्रॉफीज जीतेंगे उतना आपकी कंट्री में मोटिवेशन आएगा बच्चों में क्रिकेटर बनने का। 1983 वर्ल्ड कप के बाद इसीलिए ये चीज़ हम देखते हैं क्यों इतना ज़्यादा हुआ था। एंड अगर हम लोग आज की बात करें इंडियन क्रिकेट में, तो क्यों पिछले 10 साल से इतना जो है ड्रामा चल रहा है, हल्ला उल्ला चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी चल रही है, बिकॉज फैंस फ्रस्ट्रेटेड हैं। फैंस फ्रस्ट्रेटेड एंड इवन माला आई थिंक हम तो ट्विटर पे इतना एक्टिव हैं, उस पर ट्विटर में भी काफ़ी लोग ये चीज़ डालने लगे हैं कि मतलब क्रिकेट से धीरे धीरे लोगों का मन उठ रहा है सॉर्ट ऑफ। एंड दिस इज द मेन रीजन कि ट्रॉफीज नहीं जीत रहे। पीपल आर फेड अप ऑफ द फैक्ट कि हम लोग पेटीएम ट्रॉफीज जीत जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप्स और चैंपियंस ट्रॉफीज में आके चोक कर जाते हैं। राइट। तो आई थिंक ट्रॉफीज अगर आप जीत रहे हो तो आप डायरेक्टली बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपनी कंट्री पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस टाइप के उसने प्लेयर्स भी क्रिएट करके दिए हैं, और जो प्लेयर्स उसके प्राइम पे आए हैं, इससे कितने सारे नाम है यार। मैं कहूँ ब्रेटली का ले लो तुम, स्टीव वॉ कहने वाला था मैं, अपना शेन वॉटसन को ले लो तुम, शेन वॉन को ले लो, ऐसे कितने सारे प्लेयर्स हैं। मतलब आई वुड इवन आर्ग्यू गाइज लाइक ब्रैड हैडन, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर्स के लिस्ट में भी आएंगे। आगे जाके माइकल क्लार्क भी, जो कि 2015 में वर्ल्ड कप जिताते हैं अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया को। सबको खोजा, सबको पीक पे लाए। आई थिंक रिकी पॉन्टिंग का इम्पैक्ट अनपैरेलल्ड रहेगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, ओनली कंपेरेबल टू प्रॉब्ली स्टीव वॉ। तो नो ब्रेनर 100% फाइनलिस्ट में जाने वाला है रिकी पॉन्टिंग। बट एनी अदर थॉट्स टू से? मतलब मेरे को लगता है कि मेरे लिए भी फाइनल थॉट्स में जाएंगे ही वो, एंड एज यू राइटली सेड कि इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है। सो नेक्स्ट सेगमेंट में जब हम लोग अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि कौन अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट है, तो इसमें और डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे हम, जो भी हमने लोग चुने हैं। मैं आपको बता दूं कौन कौन चुने हैं। पहली बात तो ओवेन मॉर्गन है। ओवेन मॉर्गन को रखना है वैसे अब फाइनल में। आई थिंक अब क्योंकि हम लोग थोड़े से एलिमिनेट कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू फाइनल लिस्ट, राइट। तो अभी हमारे पास पहले तुम नाम मेंशन कर दो, और कुछ हम लोग अभी थोड़ा प्री एनालाइज कर लेते हैं। राइट। ओवेन मॉर्गन है, क्लाइव लॉयड है अपने, स्टीव वॉग है, रिकी पॉन्टिंग है, एमएस धोनी है। अगेन 5 है। हाँ, आई थिंक ओवेन मॉर्गन को हम लोग सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे, विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एल्स, बिकॉज सिर्फ ट्रॉफीज की बात करें तो भी ऐसे लोग हैं जिनके ट्रॉफीज ज्यादा हैं, एंड आई थिंक इम्पैक्ट वाइज भी काफी लोग हैं जिन्होंने अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इम्पैक्ट किया है। तो आई थिंक ओवेन मॉर्गन अब आके मिस आउट कर जाएंगे। एक मिनट, गांगुली भी है। गांगुली 6 है, तो अब 5 बचे हमारे पास। अब 5 बजे। कैन वी आल्सो एलिमिनेट गांगुली हियर दो? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है। धोनी, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉग, लाइक ऑल द अदर गाइज हैव वन अ वर्ल्ड कप। हाँ, ट्रू। बट देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ वर्ल्ड कप। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हो सकता है यू जस्ट हैपन टू बी इन एन एरा जहाँ पे आपकी टीम उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे लगता है इम्पैक्ट वाइज भी काफ़ी लोग एकदम कंपेरेबल है अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में।
सो मेरे हिसाब से शायद गांगुली नहीं जा, मतलब मेरे हिसाब से शायद मिस आउट करते हैं। आई थिंक कर सकते हैं, एंड इफ नॉट नाउ तो शायद आगे जाके करने वाले थे। हाँ, सो वेरी रिस्पेक्टफुली आई थिंक गांगुली विल मिस आउट राइट नाउ, राइट। एंड सो दैट लीव्स अस विद 4 नेम्स। 2 ऑस्ट्रेलियन होने वाले हैं, रिकी पॉन्टिंग एंड स्टीव वॉ, राइट। MS धोनी एंड क्लाइव लॉयड। आई थिंक ये 4 लोग होंगे। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं और फिर फाइनल सेगमेंट हम लोग डिसाइड करेंगे इन चारों में से कौन ग्रेटेस्ट कैप्टन है। राइट। नेक्स्ट सेगमेंट इज अबाउट सम ऑनरेबल मेंशंस, और यहाँ पे शुरू होगी कंट्रोवर्सी, बिकॉज कुछ ऐसे नाम है जो कि अब तक लोग समझ ही गए होंगे। आई थिंक जो भी हमारे लिसनर्स है जो कि 40 ईयर्स से ऊपर की एज के, वो तो बहुत गुस्सा होंगे इस वक्त, आई एम श्योर। क्योंकि जस्ट टू स्टार्ट विद भाई, कुछ अगर मैं ऐसे नाम लोग को एनी गेसेस में किनके नाम लेने वाला हूँ? कपिल देव। कपिल देव, इमरान खान, अर्जुन रणतुंगा, ये 3 ऐसे कैप्टन्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के रिस्पेक्टिवली, सब कॉन्टिनेंट के आते हैं अपने, जिन्होंने अपने कंट्रीज को अपना पहला वर्ल्ड कप दिया एंड लेजेंडरी फैशन में दिया, बिकॉज ये तीनों कंट्रीज उस टाइम पे फेवरेट्स नहीं थी। कपिल देव इन 1983 जो वर्ल्ड कप दिया है, अगर वो वर्ल्ड कप नहीं दिया होता, फॉरगेट टॉकिंग अबाउट गांगुली, फॉरगेट टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, फॉरगेट टॉकिंग अबाउट MS धोनी, राइट। वो डोमिनो इफेक्ट की बात करते हैं। फिर हमने क्यों नहीं उनको रखा यहाँ पे? एग्जैक्टली। क्या लगता है? आई थिंक अल्टीमेटली इट्स नॉट जस्ट अबाउट इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट वाइज भी एक्चुअली में इनका जो है ना बहुत ही कम क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इतना ग्रैंड इम्पैक्ट है, इतना पॉसिबली द ग्रैंडेस्ट, क्योंकि एकदम लॉन्ग लास्टिंग है ना, अभी तक एक तरीके से जो है सॉर्ट ऑफ इनकी वजह से है। तो इम्पैक्ट वाइज आई थिंक कि हम लोग कर सकते हैं, बट उस चीज़ को हम एकदम वो फिंगर टिप्स पे होती है ना चीज़ें कि ये चीज़ें करी हैं, हम वो चीज़ शायद नहीं रख सकते। एंड इसमें मैं एक और चीज़ कहूँगा, मेरा पर्सनल क्या अप्रोच था यहाँ पे, एंड कई लोग इस पर शायद टोटली डिसएग्री भी कर सकते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड, मैं रिस्पेक्ट करूँगा कि वो किस ओपिनियन से आ रहे हैं वो लोग, बिकॉज आई कैन ऑब्वियसली सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल। बट मुझे जो लगता है वो ये है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कपिल देव का नाम लूँ, कपिल देव की टेस्ट मैचेस में विन परसेंटेज था शायद 12-13% का कुछ था। आई थिंक वही फिर उसके पीछे भी कॉन्टेक्स्ट वही मैं पूरी वही बात करने वाला था, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया का ऐसा होता था कि आप मैच बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है, विच इज वाई यू नो लेजेंड्स लाइक सुनील गावस्कर, इन लोग की इतनी तारीफ होती है एंड इतने रिवर्ड है वो। तो वही ना कि आप यू कैन बी अ ग्रेट कैप्टन बट यू कैन हैव अ वेरी बैड टीम, विच इज वाई यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स ऑन पेपर, बट डज दैट मीन यू आर नॉट अ ग्रेट कैप्टन? एब्सोल्युटली नॉट। हमने वीडियो की स्टार्टिंग इसी नोट से करी थी, हम घूम के वहीं पे आ गए दोबारा। यहाँ पे और बात ये हो जाती है ना कि कपिल देव किसी से कम नहीं है, उनकी कोई यहाँ पे हम लोग बुराई नहीं कर सकते कुछ, या फिर डिमिनिश नहीं कर सकते उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। इट इज जस्ट दैट जो नाम हमने 4 जो नाम चूज करे हैं, इट जस्ट सो हैपेंस कि इन लोग का भी इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है, और अगर कपिल देव से भी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट ना हो, बट स्टैटिस्टिकली बहुत ज्यादा बेटर हो जाते हैं राइट। और क्योंकि हमें दोनों फैक्टर्स को लेके चलना है, तो एक हेल्दी बैलेंस हो जाना जरूरी हो जाता है। कपिल देव अगर इम्पैक्ट वाले फैक्टर पे इतना ऊपर है बट स्टैट्स में इतना नीचे है, एंड से समबडी लाइक धोनी जिसका स्टैट्स भी यहाँ पे इम्पैक्ट भी यहाँ पे, आई थिंक बाय डिफॉल्ट हम लोग को धोनी को प्रेफरेंस देनी होगी। आई थिंक यहाँ पे ऑब्वियसली अनफेयर हो गई, एंड जो लोग अनफेयर फील कर भी रहे हैं, जो भी मतलब जैसे अभी हमने कहा कि जो भी 30-40 ईयर्स के, उनको तो ले गई चीज़। बट वही बात है कि इन दोनों चीज़ों को लेके हमें अल्टीमेटली डिफाइन करना है, सो नेचुरली वो चीज़ आई जाती है। राइट, एंड वही बात है ना, दिस इज आवर लिस्ट, एंड कैप्टेंसी बहुत सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। सो मेक श्योर अगर आपको ऐसा आप डिसएग्री करते हो या फिर आपको लगता है कपिल देव इज इंडीड द ग्रेटेस्ट कैप्टन, और पॉसिबली इमरान खान, अर्जुन रणतुंगा, तो मेक श्योर आप कमेंट करके बताओ। आई लव टू लिसन द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट एज वेल। बट अगर मैं कुछ और नाम भी ले लूँ, एलन बॉर्डर फॉर एग्जाम्पल, एलन बॉर्डर वॉज अनदर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, राइट। बट आई थिंक एलन बॉर्डर का नाम रिलेटिवली एलिमिनेट करना मेरे लिए ईजियर था, बिकॉज इम्पैक्ट वाइज आई थिंक रिकी पॉन्टिंग एंड स्टीव वॉ का इम्पैक्ट भी ज्यादा रहा एंड स्टैटिस्टिकली भी बेटर थे। सो यू नो जस्ट बाय दैट एलिमिनेशन थोड़ा इजी हो गया था। ब्रेंडन मैकलम, वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेयर्स, राइट। मैकलम का भी वही है यार, आई थिंक फर्स्ट एवर न्यूजीलैंड कैप्टन टू रीच वर्ल्ड कप फाइनल 2015 में, एंड जिस फैशन में और जिस अग्रेसिवनेस के साथ वो लेके आए थे, आई एम अ फैन ऑफ हिज कैप्टेंसी ऑनेस्टली। मुझे लगता है अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते तो हम इसमें नाम ले सकते थे, बिकॉज बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बट स्टैटिस्टिकली वंस अगेन बहुत पीछे हैं वो, जिन लोगों ने हमने मेंशन करा, एंड अल्टीमेटली एक ट्रॉफी भी नहीं है। तो यू नो लाइक यू कैन आर्ग्यू अगेंस्ट मैकलम की, अगर कपिल देव जैसे लोग जिनकी टीम भी मतलब आई थिंक न्यूजीलैंड इन 2015 वाज स्टिल वेरी गुड, 1983 में इंडिया बिल्कुल भी पास नहीं थी, एंड स्टिल दे वन द वर्ल्ड कप। तो इफ दैट इज पॉसिबल देन यू शुड बी अचीविंग दैट टू बी क्वालिफाइड। इज केन विलियमसन इन योर लिस्ट? नहीं। डू यू थिंक कि केन विलियमसन ब्रेंडन मैकलम से बेटर कैप्टन माना जाएगा बिकॉज ही हैज वन एन आईसीसी ट्रॉफी? आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। ओके, मतलब एंड दैट इज लाइक आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन दैट टॉपिक, क्योंकि इस वीडियो में ही होने वाला।
बट दैट्स डिबेटेबल. Okay. बट आई थिंक दोनों ही ऑनरेबल मेंशंस में आ सकते हैं, बट नॉट इन द फाइनल लिस्ट. और अगर मैं लोगों की बात करूँ, इनफैक्ट मेरा अगला नाम केन विलियमसन ही होने वाला था. अच्छा, okay. So, एक दो नाम और लूंगा मैं यार. एक माइकल क्लार्क होंगे हमारे. माइकल क्लार्क ने 2015 में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया, जिनको नहीं पता. एंड ओडीआई विन परसेंटेज उनकी 70.42 की थी, बहुत तगड़ी थी भाई, राइट अप देयर. बट टेस्ट मैचेस में वो लैग करते थे, यू नो, व्हेन कंपेयरिंग विद द लाइक्स ऑफ रिकी पॉन्टिंग एंड स्टीव वॉ. तो वो भी थोड़ा एक ईजियर एलिमिनेशन था मेरे लिए. एंड स्टीफन फ्लेमिंग, अनदर न्यूजीलैंड ग्रेट, जो कि मैकलम और विलियमसन की बात करी हमने. स्टीफन फ्लेमिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट रहे हैं, बट स्टैटिस्टिकली बहुत लैग करते थे. एंड नॉट टू ब्लेम हिम, उस टाइम पे न्यूजीलैंड की टीम इतनी अच्छी भी नहीं थी, राइट. बट हाँ, थोड़ा बहुत आई थिंक इम्पैक्ट और स्टैटिस्टिकली दोनों जगहों पे थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे वो, विच इज़ वाई आई थिंक हिल मिस आउट. और दो नाम मैं और लूंगा. पहले तो महिला जयवर्धने. भाई देखो, अर्जुन रणतुंगा ने वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका का, एंड बहुत ही अच्छे फैशन में जीता था, तो इसलिए हिस्ट्री में नाम एज्ड है उनका फॉर श्योर. बट जयवर्धने की मैं बात करूँ, सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल ओडीआई कैप्टन ऑफ श्रीलंका आफ्टर अर्जुन रणतुंगा, एंड टेस्ट में मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ श्रीलंका अलॉन्ग साइड जयसूर्या. 18 टेस्ट मैचेस जीते थे, राइट. तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन का भी रहा है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स ऑफ ऑल टाइम फॉर श्रीलंका फॉर श्योर. एंड लास्टली एक बहुत ही अंडररेटेड नाम होगा, मुझे इनका नाम भी प्रोनाउंस करना नहीं आता भाई, हैंसी CRONJE. तो अजीब सा नाम है थोड़ा सा, तो कैसे ये प्रोनाउंस करते हैं भाई, जिसको पता हो बताना. साउथ अफ्रीकन प्लेयर है. द रीजन आई वॉज वेरी टेम्पटेड टू पिक हिम ओवर ग्राहम स्मिथ इनिशियली, बट मैंने क्यों नहीं करा. पहली बात तो 73.3 विन परसेंटेज थी ओडीआईज में, क्रेजी विन परसेंटेज थी, विच इज द सेकंड बेस्ट अमंगस्ट ऑल कैप्टन्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, जिन लोगों ने एटलीस्ट 100 ओडीआईज में कप्तानी करी हो. हिस्ट्री में सेकंड बेस्ट है. बट द पॉइंट इज, टेस्ट मैचेस में उतनी अच्छी मतलब नहीं थी कैप्टनसी, एंड ही गॉट स्टक इन फिक्सिंग एंड स्टफ लाइक दैट. ओके. अपैरेंटली, नॉट श्योर अबाउट इट, बट अपैरेंटली. सो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया एलिमिनेट करना. तो ये तो हमारे भाई, ये हो गया हमारे ऑनरेबल मेंशंस. बट लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट. 4 नाम है, एंड नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड कि कौन है ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम. एलिमिनेशन से शुरू करते हैं. सबसे पहले कौन जा रहा है? अभी हमारे पास है रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉग. वॉग नहीं भाई, वॉ. स्टीन वॉ. स्टीन वॉ. स्टीन नहीं भाई, स्टीव वॉ. हाँ, स्टीव वॉ. स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी एंड क्लाइव लॉयड, राइट. सबसे पहले कौन जाएगा? आई थिंक यहाँ पे सबसे पहले शायद स्टीव वॉ. आई एम टेम्प्टेड टू क्लाइव लॉयड. हाँ. व्हाई डू यू से सो? आई थिंक कि स्टीव वॉ के एरा में, स्पेशली जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल नॉट द मॉन्स्टर दैट दे बिकेम, बट वेस्ट इंडीज में देयर वाज नो कंपटीशन आई थिंक. ओके. एंड टेस्ट मैचेस का 1 सेकंड वही बात आ जाती है, आई थिंक थोड़ा कम रहता है. हाँ. सो फॉर दैट रीजन आई थिंक क्लाइव लॉयड विल पॉसिबली. ऑल्दो ओडीआई में सबसे ज्यादा है विन परसेंटेज है, बट देन अगेन स्टीव वॉ इज ऑल्सो राइट अप देयर भाई, एंड आई कांट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम स्टीव वॉ टू पुट क्लाइव लॉयड ओवर हिम. That is what I feel. Although मतलब can we take away something from Clive Lloyd? मतलब I think get कि test matches. मतलब I get कि ये चीज़ सही है कि उसका इम्पैक्ट क्या, नो सॉरी, वेस्ट इंडीज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी उस टाइम पे. बट लाइक अगर हम लोग इस हिसाब से चलेंगे तो वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट गाइज लाइक रिकी पॉन्टिंग, क्योंकि उस टाइम पे भी वो एकदम बेस्ट. बट देन अगेन ही डिड हैव अ ग्रेट परसेंटेज इन बोथ द फॉर्मेट्स, नो. क्लाइव लॉयड की विन परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है, राइट. हाँ, मेक सेंस, राइट. डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट टीम, तो आई थिंक थोड़ा सा वहाँ पे एक मैं थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगता है. मेक सेंस, राइट. सो फॉर दैट रीजन आई विल से क्लाइव लॉयड विल प्रोबब्ली मिस आउट. हाँ, ठीक है. अब 3 नाम बचते हैं हमारे पास. ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो गए? बट स्टिल क्या लगता है? स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग एंड MS धोनी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन 3 में से मेरे लिए थोड़ा इजी है एलिमिनेट करना. स्टीव वॉ. हाँ, सेम फॉर मी. ओके. स्टीव वॉ, वही बात आती है. आई थिंक भाई मैं पर्सनली जब मैंने टेस्ट के स्टैट्स देखे थे ना, मैं बहुत टेम्पटेड था टू ऑलरेडी डिक्लेयर हिम एज द ग्रेटेस्ट. जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे ना बस खत्म हो गई रिसर्च, ये मिल गया मुझे भी ग्रेटेस्ट कैप्टन. बट मैंने वही ना, इम्पैक्ट की बात करें, लेगेसी की बात करें, वो धोनी की जो हमने बात करी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप पेपर में नहीं देख सकते, लेकिन सबको पता है वो उसके बारे में. एंड पॉन्टिंग का ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिकली जस्ट टू सुप्रीम टू से कि वो थर्ड बेस्ट है. इट्स अनफेयर. फॉर दैट रीजन आई थिंक स्टीव वॉ विल पॉसिबली बी द थर्ड गाय, राइट. बट अब टॉप 2 की बात आ रही है, विनर की बात करेंगे, और ये मैं अभी तक क्लियर नहीं हूँ इस पॉइंट तक. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता. मुझे अपने इससे पहले लग रहा था, डिस्कशन से पहले, कि मैं क्लियर हूँ. अपने डिस्कशन के टाइम पे मेरे को लग रहा है मैं क्लियर नहीं हूँ. क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है?
मतलब आई थिंक ये जो चीज़ हमने डिस्कस करी अभी कि धोनी का जो इम्पैक्ट रहा है वो कितना लॉन्ग लास्टिंग रहा है, क्योंकि उस चीज़ के रिजल्ट हम लोग अभी तक देख रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि अभी तक जो टीम थोड़ी स्थिर हालत में है वो इसलिए है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि धोनी के टाइम से दी हुई है हमें अभी तक। सो वो चीज़ मैंने उतनी कंसिडरेशन में नहीं ली थी पहले, मतलब इस तरीके से नहीं सोचा था। पीपल कुड आल्सो आर्ग्यू कि पॉन्टिंग ने जो लेगेसी छोड़ी, उस लेगेसी ने उनको 2015 में वर्ल्ड कप जिताया, हाँ, और फिर आई थिंक 2021 में T20 वर्ल्ड कप जिताया। ओके। बट धोनी की जो लेगेसी है उसने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। मुझे तो ऐसा लगता है इस स्पेसिफिकली इस आर्ग्यूमेंट में ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट वन ऑफ दोस टीम्स। बट लाइक यू कुड आर्ग्यू कि 2021 में भी स्पेशली यू कुड नॉट पुट इंडिया एनीवेयर बिलो ऑस्ट्रेलिया। अबू धाबी में था वो T20 वर्ल्ड कप, सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में। अबू धाबी कह रहा हूँ, मतलब यूएई में मतलब, और ग्रुप स्टेज में बाहर हुए थे हम लोग। मतलब वैसे डोंट यू थिंक कि अगर हम लोग सिर्फ मेंटालिटी वाइज देखें तो ऑस्ट्रेलिया हैज बीन दैट टीम बहुत टाइम से, बट वही बात है, वो कल्चर उसने करा ना, इंट्रोड्यूस करा और कंटिन्यू करा। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। इंडिया ने टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया से पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, बट आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स हैं, इवन मोर देन वेस्ट इंडीज एक्चुअली में। सो इट इज मोर डिफिकल्ट नाउ टू जज। हम लोग ऑन द स्पॉट है क्योंकि हमें कैमरा के सामने बोलना है, ज़्यादा सोचने का टाइम ही नहीं है। दिमाग में आ जा रहा है बार टाइम जा रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्टैटिस्टिकली देखें तो देयर इज ऑब्वियसली पॉइंटिंग एंड इम्पैक्ट वाइज देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिमिलर इम्पैक्ट रहा है दोनों का। ओके। एंड वाई मैं इतना कंफ्यूज हो गया था इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने धोनी के साथ हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है ना। हमारी टीम है, हम तो सारे मैचेस देखते हैं इंडिया के, तो हमें तो पता है वो चीज़। राइट। एंड स्पेशली ये चीज़ होती है ना, शायद रिकी पॉन्टिंग कैप्टेंसी को शायद उतना लोग मिस नहीं करेंगे इंडिया में तो इतना करेंगे। Isn't that a compliment to his captaincy? कॉम्प्लीमेंट उसने इतना अच्छा स्टेट पे छोड़ के गया वो कि they don't miss him anymore। वैसे डू यू थिंक कि इतनी, यार आई डोंट थिंक MS धोनी जब कैप्टेंसी छोड़ी थी तो गंदी स्टेट पे छोड़ के गया था। इट्स जस्ट कि जो आगे आने वाले लोग थे वो रेप्लिकेट कर ही नहीं पाए उस चीज़ को। हाँ, तो मतलब बट क्या ये गलती है MS धोनी की? नहीं, मैं ये नहीं कहूँ गलती है। इट्स जस्ट दैट पॉसिबली पॉन्टिंग की लेगेसी ने ज़्यादा रिजल्ट्स दिए। मतलब वो तो चलो उसमें भी दिख जाता है, स्टैटिस्टिकली भी दिख जाता है, क्योंकि चैंपियंस वो ICC टूर्नामेंट भी ज़्यादा जीते हैं एंड विनिंग परसेंटेज आई थिंक तीनों में ही बेटर है उसकी। पॉन्टिंग क्या लग रहा है तुम्हें? पहले तुम पॉन्टिंग है, पॉन्टिंग ग्रेटेस्ट। तुम धोनी को मना कर रहे हो इंडियन होके कमेंट्स में गालियां पढ़वाने की टैक्टिक्स। बट यार आई थिंक है शायद पॉन्टिंग। व्हाई डू से सो? बिकॉज इम्पैक्ट वाइज एज यू राइटली सेड दोनों का, अगर मैं मानूँ धोनी का ज़्यादा भी रहा है तो आई थिंक कि पॉन्टिंग अभी बहुत ज़्यादा क्लोज है उस चीज़ में। एंड ICC टूर्नामेंट्स में आई थिंक ऑब्वियसली ज़्यादा डोमिनेशन जो देखने को मिला है वो पॉन्टिंग के अंडर हमें देखने को मिला एज अपोज टू धोनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉन्टिंग, क्योंकि यू नो दिस इज दैट वन। अच्छा प्लीज बोलो। 10 ICC टूर्नामेंट्स में कैप्टेंसी करी है धोनी ने, उसमें से 3 जीता है। इसने 8 में करी, उसमें से 4 जीता है। नहीं, और वो मैं टू स्पिल द बीन्स, मेरे लिए भी आई थिंक आंसर रिकी पॉन्टिंग होगा यहाँ पर। बट मैं एक डिलेमा में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपनी टीम का कैप्टन चूज करना हो तो मैं धोनी को चूज करूंगा, बट आई थिंक ग्रेटेस्ट कैप्टन पॉन्टिंग। व्हाई डू वी से दैट? मुझे ऐसा बिकॉज़ देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट धोनी इंटैंजिबल जो कि इंटैंजिबल है। हाँ, मतलब अगर धोनी टीम में कैप्टन है तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे जीतने के चांसेस ज़्यादा है, और इसको पता ही संभाल लेगा। नहीं संभाल लेगा। और एंड आई थिंक कि जो भी गंदी सिचुएशन में जा रहा है मैच, तो मुझे लगता है कि धोनी के अंदर वो सेंस ऑफ ट्रस्ट और कामनेस रहेगी कि भाई जो भी चल रहा है ना, इसे पता है क्या चल रहा है। और आई विल टेल यू व्हाई, मे बी टू आर्टिकुलेट दिस मच बेटर, धोनी के साथ ना ऐसा लगता है कि जो इम्पॉसिबल है ना वो क्रिएट कर सकता है। कि पता है कि कोई लॉजिक नहीं है इस मूव का, कि जोगिंदर शर्मा से आप बॉलिंग करा रहे हो और बहुत कम रन चाहिए लास्ट ओवर में, छक्का खा चुका है पहली बॉल पे, लेकिन अगर धोनी ने कराया तो शायद कुछ मैजिकल होने वाला है, और कुछ इम्पॉसिबल जो कि हम नहीं सोच सकते वो धोनी करने वाला है। आई थिंक धोनी ने ओवर द ईयर्स अपनी लेगेसी में ये सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक लोगों के दिलों में जीती जो है ना, जो चीज़ वो ये जीती है कि लोगों को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी एक्सपेक्ट करते हैं वो कि धोनी कुछ करके दे देगा। हाँ, राइट। आपको पता है कि लॉजिकली आप मैच हार चुके हो, बट अगर धोनी कैप्टन है आपको लगता है कि शायद जीत जाएंगे। मतलब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो मेरे को ये लगता है कि IPL में ही देख लें हम लोग। IPL में भाई धोनी चाहे कितना भी ओल्ड हो चुका हो, बैटिंग में अच्छा कंट्रीब्यूट ना कर पा रहे हो, वी नो कि विकेट कीपिंग एंड कैप्टेंसी में इससे बढ़कर कोई है नहीं। हमने लास्ट सीजन देखा कहाँ, मतलब हमने तो प्रेडिक्ट किया था कि चेन्नई जीतेगी, बट टेक्निकली कोई था नहीं उसका लॉजिक भाई। एंड आई थिंक हमने भी प्रेडिक्शन उसी बेसिस पे करी थी कि एक फीलिंग आ रही है बस।
But does that mean that he's the greatest because we have chosen? मुझे Ricky लगता है ऑन Ponting? पेपर रिकी पॉन्टिंग का कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है इस टाइम तो बट ऑन पेपर एंड ऑन मैजिक सब बता के क्या लगता भाई मेरे को अगर अपनी टीम में रखना होगा तो मैं धोनी रखूंगा वो चाहे कितना भी किसी का भी गुणगान करवा लो, मैं धोनी रखने वाला हूँ अल्टीमेटली। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट धोनी ने ये चीज कमाई है। मतलब डू एक्चुअली थिंक इस चीज़ का कंक्लूजन रीच करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली आई डू थिंक अल्टीमेटली जो भी ऑडियंस देख रही है वो शायद इन दोनों पे ही आने वाली है, बट इन दोनों में चूज करना एक्चुअली में आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज टेक्निकली पॉन्टिंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन एवर, बट वो मैजिक वाली बात धोनी के पास आती है। बट वही बात है ना कि हम लोग लॉजिकल हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, राइट। मुझे आई थिंक फॉर सेंस में हम लोग हमेशा रिलाई नहीं कर सकते। फॉर वीडियो सेक मुझे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग होना ही होना है, एंड लॉजिकली ऑल्सो बिकॉज वो मैजिक भी हर बार काम करता, तो हम भी 10 में से 5-6 बार आईसीसी ट्रॉफी जीत गए होते। राइट। So very hard to say this, but I think Ricky Ponting is indeed the greatest captain of all time. तो ठीक है, that's it for today. I think सबको मजा आया होगा एंड काफी हार्ड कंक्लूजन था ये रीच करने के लिए, बट जिन लोगों को मजा आया होगा, अगर आप अभी स्टेज तक देख रहे हैं, मेक श्योर अगर वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई जल्दी से। एंड सोशल मीडिया के बारे में सोशल मीडिया हैंडल्स जितने भी हमारे हैं वो आपको दिख जाएंगे, तो डू मेक श्योर टू चेक अस आउट देयर ऑल्सो। एंड जो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी चाहिए वो भी हम अभी यहाँ पे लिंक कर दे रहे हैं। वहाँ नहीं, वो मेरे साइड पे होगा, इस साइड में, सॉरी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो आप इसको भी चेक करिए यार। चलो।